बुजुर्गों को यहाँ पे बाबूजी है, पापा है, मम्मा है, चाचा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने से रिलेटेड है। तो पहले तो सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। और आप सबके आशीर्वाद के साथ अपन इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे कि अपने प्रथाएं चलती आई है कि सबसे पहले हम आशीर्वाद हमेशा गणेश भगवान का लेते हैं। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मंत्र जो गणेश जी का महामंत्र बोला जाता है, अपने वो बोल के उससे शुरुआत करेंगे। सभी लोगों के माइक म्यूट पे हैं। अक्षय, पॉसिबल होगा कि सबको अनम्यूट करना एक साथ? मैं सबको एक साथ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो अपने काम, क्योंकि जो अनम्यूट कर सबको सकते हैं थोड़े रिक्वेस्ट चलेगी। श्री यमुना की बलिहारी गोपी जल वल्लभ गिरधारी। श्री यमुना की बलिहारी श्री वल्लभ गिरधारी। श्री यमुना की बलिहारी गोपी जल अक्षय, वापस म्यूट कर दे एक बार वल्लभ सबको। श्री यमुना। तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, तो अपने काम करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अपन पहले एक बार गणेश जी का महामंत्र बोल लेते हैं। सभी लोग जो अनम्यूट कर सकते हैं वो कर देवे। और जो म्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो कोई बात नहीं, बाद में अपने ये देख लेंगे कैसे करते हैं। तो जो मंत्र है वो अपने शुरू करेंगे, वक्रतुंड महाकाय, ये मंत्र शुरू करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आंख बंद करके और हाथ जोड़ के और इस मंत्र को एक साथ हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र का अभी तो मेरे को लगता है कि मेरे अलावा सिर्फ अक्षय ही ऐसा है जो मुझसे छोटा है। फिर भी अगर कभी किसी को नहीं ध्यान में हो तो इस मंत्र को क्यों किया जाता है, थोड़ा सा एक लाइन ले लेते हैं। ये गणेश जी का मंत्र है जो ये कहता है कि सौ हजारों करोड़ों सूर्यों का तेज रखने वाले गणेश जी भगवान, उनसे हम हमारे इस नए शुभारंभ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और उनसे हम ये इच्छा अपने मन की बता रहे हैं कि आपके आने से हर कार्य निर्विघ्न हो जाता है। तो आप इस जो पहल हम कोशिश कर रहे हैं, इसे निर्विघ्न रखिए। और सबके मन की जो अच्छी इच्छा है कि सब जुड़े एक दूसरे के साथ, सब जाने, सब पहचाने, सब लोगों का समय अच्छे से बीते, इसको जो है वो निर्विघ्न रूप से और सबके मन की इच्छाएं पूरी हो, वैसा ये करें। अब संतोष, क्या बोलते हैं, नवीन भैया ने अच्छे से बताया कि भाई बेसिकली आइडिया ये है कि सभी लोग जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। दिन का एक पर्टिकुलर टाइम, शाम का साढ़े चार से 5:30 6 का जो समय है, ये एक समय फिक्स टाइम ऐसा हो जाए जहां आप जहां भी हैं, चाहे किसी भी कोने में हो विश्व के, लेकिन अ, इस ऑनलाइन माध्यम से हम एक साथ हो सकते हैं। और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो आते समय में मालूम पड़ जाएगा, धीरे धीरे करते चलेंगे, जिसके मन में जो हो। खुला मंच है, जिसके दिल में जो आए, जैसी इच्छा है वैसे इसको शुरू कर सकते हैं अपन। थोड़ी सी बेसिक एक दो जूम की बातें आप लोगों को बता देता हूँ, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऐप सभी लोगों ने डाउनलोड कर ही ली है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी हम लोगों को बोलने की इच्छा हो तो हम एक बार हमारे स्क्रीन को सिर्फ टच करते हैं, तो स्क्रीन में नीचे माइक और कैमरा दो ऑप्शन आते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे माइक आएगा और उसके बाद कैमरे का ऑप्शन आएगा। अ, यदि आप बोलना चाह रहे हैं और आपका माइक जो आपके चेहरे के बाजू में आपके नाम के नीचे लाल कलर का एक माइक जैसे कटा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप म्यूट पे है इस समय। म्यूट का मतलब है आप बोलेंगे वो सुनाई नहीं देगा किसी को भी, कैमरा वो मोबाइल का कैमरा वो कैच नहीं करेगा। यदि आपकी बोलने की इच्छा है तो नीचे वाले माइक के बटन को, जैसे अभी मैंने टच किया तो म्यूट हो गया, वापिस टच करेंगे तो अनम्यूट होगा, यानी आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार कैमरे का बटन है इसके बाजू में। अगर बाई चांस आप ऐसी परिस्थिति में है कि कैमरा खुला नहीं रख सकते, आप हलचल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं कहीं पर, तो उस पोजीशन के अंदर कैमरे को बंद कर देवें, एक बार स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए। आप अच्छे से मोबाइल को रख लेवें ताकि आपका मोबाइल पूरा टाइम हिलता डुलता नहीं रहे।
तो आप कैमरे को वापस ऑन कर लीजिए, तो इससे बाकी कोई लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये गरिमा बनाए रखें कि एक वक्त पे एक आदमी ही बोले, ताकि वो जो बोल रहे हैं वो बात सुनाई देवे। साथ में ये भी गरिमा रखनी पड़ेगी कि जो बोल रहे हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूं। ज्यादा बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि दूसरा कब बोलेगा या उसकी बोलने की इच्छा हो, तो उस हिसाब से ये बहुत छोटी चीज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे 2-3 दिन के अंदर सभी लोगों को ये आदत हो जाएगी। 2020, 21, 22 में जब कोविड था तब मोटा मोटी सभी लोगों ने इस एप्लीकेशन की बहुत यूसेज करी है। और मतलब इस समय काफी लोगों को मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है बहुत सरल तरीके से हम इससे समझ सकते हैं, बहुत इजीली इसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार जितने लोग आज अपने इसमें आ चुके हैं, 20 लोग यहाँ पर हाजिर हैं, तो एक बार जोर से पहले हम लोग जय महेश कर लेंगे और फिर आज के विधिवत शुरुआत करेंगे। तो माइक भले ही बंद हो लेकिन जयकारा तो फिर भी हो सकता है। बोले भगवान महेश की जय हो। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज के सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुंदनलाल बाबूजी अपना माइक अनम्यूट करें, और कुंदनलाल बाबूजी जो है वो मार्गदर्शन करें सबका कि बंसल जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म को सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। बाबूजी आप अनम्यूट कर पाएंगे बाबूजी? हाँ, मोबाइल के स्क्रीन को खाली टच कर दो और नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे माइक जैसा वो दिखेगा, बस उसको टच कर दो। म्यूट। हाँ हो गया बस। अनम्यूट हो गया ना? हाँ अंकल हो गया हो गया हो गया। हाँ बोलो। सभी पधारे हुए हमारे आदर्श महानुभावों, आज यह मंच जो दिया गया है, ये माहौल नहीं, अंकल जी हम सब आपको आ रहे हैं ना? सुन रहे आ नहीं रही क्या? आप कंटिन्यू कीजिए। बाबूजी बोल सके ना? जल्दी हाँ जी, चालू हाँ रखे? हाँ जी, है? चालू। चालू रखे आप ना? बोल सकते हैं, सबको सुनाई दे रहा है। हाँ चालू रखो, चालू रखो, देखो बोलो। ये जो मंच है इसका नाम बंतल है। बंतल का मतलब अपने समय को किस प्रकार उपयोग करके अपनी जो ये रहती है कि भाई हम किस प्रकार अपना काम करें जिससे हमको ये महसूस नहीं हो कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं। तो पहला प्रथम तो ये बात है कि ये बंतल को हम गांव में किसी जमाने में उसको हथाई कहते थे। हथाई का मतलब बातचीत से समय निकालना और विचारों का आदान प्रदान करना और अपनी बात को कह करके सबको सूचित करना। तो इस प्रकार की जो वातावरण है वो हमारे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इस कार्यक्रम का लाभ उठावें और अपनी बात, अपने अनुभव, अपने चुटकुले अथवा अपने जो भी अनुभव है या आज वातावरण की जो बात है वो सबके सामने रखेंगे तो लोग उसका सदुपयोग करेंगे। इस प्रकार ये कार्यक्रम 4:30 से 6 बजे तक चलेगा। इसमें अपनी भागीदारिता निभावें, मर्यादा बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े। जय महेश। अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबूजी आपका और सभी बड़ों का मार्गदर्शन हमेशा ही साथ में रहे, तो ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये बहुत ही आनंद मंगल हो जाएगी। और जैसा कि आपने लास्ट लाइन कहा, वो मैं एक बार सिर्फ एक लाइन दोहराना चाहूंगा कि मर्यादा का ध्यान रखना सभी को बहुत जरूरी है। सब अपने अपने घर में होंगे या कहीं भी होंगे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोग साथ में होंगे, तो थोड़ा सा दो मर्यादाएं मैं समझता हूँ जहां तक ध्यान रखने की जरूरत है। एक है समय की मर्यादा और दूसरी है वाणी की मर्यादा, कि क्या बोलना कितना बोलना। ये दोनों चीजों का अगर ध्यान रख लिया जाए तो हो गया, शायद म्यूट हुआ क्या? हाँ, म्यूट नहीं हुआ अंकल अभी तक। अनम्यूट, हाँ अब म्यूट हो गया है। बहुत अच्छा पॉइंट पन्नालाल अंकल ने इशारों में बताया कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात खत्म करने के बाद अपने आप को म्यूट कर देवे, ये बहुत सही रहेगा। तो अंकल ने खाली एक इशारे में बता दिया कि भाई ये याद दिला देवे कि बोलने वाला व्यक्ति उसकी वाणी खत्म हो उसके बाद म्यूट कर देवे। और दूसरा एक और एक ध्यान रखने का है कि ये जूम की ऐप में अगर किसी संजोग से दो जने एक साथ एक ही जगह पे बैठ के अगर बात कर रहे हैं, तो दो मोबाइल पे ऑन नहीं करके एक ही मोबाइल पे रखें। इसमें एक छोटी लिमिटेशन आती है कि दोनों मोबाइल के जो रेडिएशन या बोलते हैं जो क्या बोल सकते हैं उसको, ये आवाज आपस में एक दूसरे के अंदर जा जाके और फिर वो इकोइंग होना शुरू हो जाता है, एक सीटी जैसा बजना चालू हो जाता है। जो कांच के अंदर कांच को देखे तो मिरर की इमेज कैसे बार बार बनती है, वैसा ये एक प्रॉब्लम है। तो इनकेस अगर कभी संजोग से दो जने एक साथ हो जाए और प्रोग्राम चालू करने की इच्छा हो, तो कृपया एक ही मोबाइल पे उसको चालू रखे और दोनों उसको सेटिंग रख के वो देख लेवे। अमित, अब मैं जी, 1 मिनट है, क्वेश्चन है। हाँ अंकल। ये सब एक स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं? जैसे अभी अंकल आप इस समय मोबाइल पे हैं कि लैपटॉप पे हैं अंकल? मैं मोबाइल पे हूँ। ठीक है अंकल, तो केवल आप है ना आपके मोबाइल को या तो लेफ्ट की तरफ एक लाइन दीजिए या ऊपर की तरफ, दोनों में से अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है। तो एक बार लेफ्ट में करेंगे तो सारे जो है ग्रिड बॉक्स करके आपको दिख जाएंगे। हाँ राइट की तरफ करिए। हाँ, नहीं हो गया हो गया हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, थैंक यू। अक्षय, मुझे को होस्ट का राइट दे देना आज के लिए, सो दैट मुझे अनम्यूट करना हो तो मैं अपने आप को कर लूँ, ठीक है ना? मैं अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा श्री कमल जी साल्डा से। कमल अंकल आप अब थोड़ा सा आप बताइए। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट जैसे ग्रुप में आया था तो लोगों का आया कि भाई हम विचार रखना चाहेंगे, तो उनके नाम मेरे पास आए। इसके बाद एक बार मेरे नाम की सूची खत्म होती है, उसके बाद तो मंच अपना ही है। बहुत खुल के सब बातें करेंगे, खुल के आनंद लेंगे। तो कमल जी साल्डा, आपके लिए माइक। अब माइक अनम्यूट करना पड़ेगा कमल अंकल आपको। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा है कमल अंकल। आपको एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे माइक का बटन आएगा, वो दबाइए तो आप अनम्यूट होंगे। हेलो, हाँ, अब हो जय गए, श्री अब हो कृष्ण गए। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। ये दिनेश मेरा छोटा भाई है और मित्र भी है। ये हमेशा नया कुछ न कुछ करने की सोचता रहता है। तो इसने मेरे को बोला मैं से एक बंतल करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। समय भी इसने बताया, वो भी लगभग बुजुर्ग के लिए एकदम उचित समय है। तो मैं दिनेश से चाहता हूँ कि ये बंतल में समय समय पर व्यापारिक बातों के अलावा सामाजिक, पारिवारिक, शिक्षा, एक मिनट सॉरी शिक्षा ऐसे विषयों पर भी चर्चा की जाए और संडे को या कभी न कभी स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया जाए। उन गेस्ट के जरिए उनको कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। थैंक यू। ये बढ़िया है सजेशन। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने भी बोलने की इच्छा व्यक्त करी है, कोई ना कोई सुझाव होगा ही कि इसे कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसे कैसे
हमेशा एक कंटिन्यूस रखा जाए, क्योंकि आज शुरू किया है, आज 25 जने आए हैं, कल चल के धीरे धीरे 70-80 जने होंगे, और फिर धीरे धीरे वापस हम 25 पे आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि यार कोई मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। तो कुछ ना कुछ ये सजेशन बहुत बढ़िया है कमल भैया। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि दिनेश भैया या क्या बोलते हैं नवीन भैया, संतोष भैया, वो लोगों ने माइंड में लिया ही होगा कि भाई कुछ अपन इसमें से आगे चल के कहीं ना कहीं ऐसे अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, ताकि इस पे कुछ हम सीख भी सके। अगला मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा संतोष जी भट्टर से। संतोष भैया, अब आप अपना विचार व्यक्त करें। संतोष जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। अभी हो आवाज गया, आ रही है मेरी? आ रही भैया। हाँ, जय श्री कृष्ण और सभी बड़ों को प्रणाम। बंतल एक्चुअली एक शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही सबके चेहरे पे हमेशा एक खुशी और अलग ही एक भाव आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी में इसको बचपन से सुना है। जब छोटे थे तब यही बातें होती थी, कभी भी अकेले होते थे, यार आओ बैठ के कुछ बंतल करते हैं। तो ये दिनेश जी ने एक बहुत ही बढ़िया पहले तो शब्द चुना है, इसके लिए मैं दिनेश जी, अक्षय, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा देखिए, अभी अपने देश में तो काफी अच्छी चीजें हैं, अभी अपने मिल जाते हैं, बातें हो जाती है। पर विदेशों में जहाँ जापान है या अमेरिका है, वहां पर बात करने के लिए लोगों को हायर करना पड़ता है। ये कंडीशन अपने देश में कब ऐसी आ जाएगी मुझे नहीं मालूम है, पर अभी से जो ये शुरुआत हुई है बहुत अच्छी है। हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, चलो भले ही यदि इस टेक्नोलॉजी के जरिए मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, एक दूसरे की दुख दर्द सुख दुख की बातें करते रहेंगे, तो कम से कम जो ये बुजुर्ग हमारे 60+70 है, उनको क्या आज के टाइम में टाइम पास के लिए बहुत मुश्किल है, तो उनका बहुत अच्छा टाइम पास भी होगा। और फिर समाज की, देश की, अपने भाईचारे की कई ऐसी चर्चाएं होगी जिससे बहुत सार्थक कभी कभी विषय पे निकल के आएंगे, और सबका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, प्लस अपना बहुत एक दूसरे का क्या बोलते हैं टाइम पास भी होगा। तो मैं फिर से एक बार से पूरी टीम को बधाई देता हूं, और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो 2-3 चीजें अमित ने भी बताई और कुंदन लाल भाई साहब ने भी बताई, उन चीजों का ध्यान रखें। मर्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी अपने को रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन ही बात करते जाए और दूसरे वाला को मौका नहीं मिले, तो फिर कुछ दिनों के बाद में वो शायद स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो कुछ चीजों को मर्यादित रहेंगे तो अपन इस टेक्नोलॉजी का, इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। सभी का एक बार से फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय महेश। थैंक यू भैया। अपन लोगों के एक बहुत अच्छी खासियत है कि हम जब जो आपने लाइन बोली ना कि बंसल शब्द ही ऐसा है कि जो भी सुनता है, जिसने जिसने थोड़ा बहुत भी घर में अगर बचपन में इन चीजों को सुना है, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ ही जाती है कि यार ये एक अच्छी चीज है, कि जब भी टाइम पास करना हो या जब भी अंदर से कोई एक मुस्कुराहट आ ही जाती है, बिना बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बोले बंसल हो रही है तो मुस्कुराहट आनी ही आनी है। वैसा है, तो अपने इसको वैसे ही लेके चलेंगे। और क्या बोलते हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चीजों पे चर्चाएं चलती रहेगी, अलग अलग बातें चलती रहेगी, मस्ती मजाक चलता रहेगा। मैं अगला रिक्वेस्ट करूंगा एलडी अंकल को कि एलडी अंकल आप इसमें आए, माइक पे, माइक अनम्यूट करें और अपने विचार व्यक्त करें अंकल। अंकल अनम्यूट नहीं हुआ है आपको, हाँ अब अनम्यूट हो गया है। अनम्यूट हुआ ना? हाँ हो गया अंकल। ये बंतल, बंतल शब्द अपने आप में एक बंतल है। हम लोगों को जो 55 to 65 है, वो लोग तो इसमें बिजनेस में है, तो डेली डेली जुड़ नहीं सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि फ्री टाइम हो, फ्री बैठे हो तो जुड़ जावे इसमें, और आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे की सेवा का वो मौका देवे, और समाचार पूरे जैसलमेर समाज के और अदर के समाचार जाने, क्या है क्या नहीं, कोई हॉस्पिटल में है क्या है, उसकी क्या अपन कर सकते हैं, उसकी हेल्प क्या कर सकते हैं, तो वो आपस में एक बार ये विचारों से बंतल में सब आ जाता है। दूसरा, मैं मेरे जो दोस्त है सब जीन्स पहनने वाले, उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुबह का टाइम 6 से 8:30 अपने आप पे यूज करो। वो बंतल अपने आप में इतनी बंतल है, आज का जो टाइम है वो टाइम में 6 से 8, 8:30 तक अपने आप में यूज करो, बंतल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने उसमें अपने फ्रेंड के साथ
वो सिर्फ चाय की चर्चा पे सबको वो करना चाहिए। ये मैं जो मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, छोटे बड़े कलीग, जीन्स पहनने वालों को मैं देता हूँ, मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है कि वो टाइम अपने को यूज करना चाहिए। बाकी बंतल तो बहुत अच्छी है, शब्द में अपने आप में अच्छा है। जैसलमेर होटो पे बैठ के बंतल ही करते थे, और अभी ये जैसलमेर की याद दिला रही है अपने को। थैंक यू। जय महेश। सही है अंकल, ये आपका भी पॉइंट एकदम सही है। और एक्चुअली शायद हमारी जनरेशन या हम तो फिर भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नीचे वाली जनरेशन जो है इस चीज को बहुत मिस करेगी। अभी सचेत नहीं हुए तो बहुत मतलब ऐसा होगा कि बाद में आज से 5-10 साल बाद ऐसे दोस्ती नहीं होंगे जिनके साथ समय बिता सकेंगे या ऐसा कुछ कर सकेंगे। तो ये रूटीन में माइट भी कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये अपने घरों में बच्चों को अगर थोड़ा पुश करें कि जाओ फ्रेंड्स के साथ सुबह के टाइम घूमो, वॉक करो या जो भी करना है, लेकिन कुछ समय ऐसे लोगों के साथ बिताओ जहाँ व्यक्तिगत रूप से हम उनसे मिल सकें। तो उसका एक अलग लाइफ में इम्पोर्टेंस है। साइंस के हिसाब से स्ट्रेस बस्टिंग, दिमाग में जब तनाव होता है तो उसको निकालने का सबसे बढ़िया जरिया होता है दोस्तों के साथ बैठ के हंसना। और क्या बोलते हैं, भूल जाना कि वर्तमान परिस्थिति में अपन उस क्षणों के लिए भूल जाते हैं कि हमारा क्या तनाव था। तो उससे बहुत शारीरिक रूप से बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डैडी से, सतनाम जी बिसानी से, कि आप अनम्यूट करें और आप अपने विचार रखें यहाँ पर। अनम्यूट हो गया डैडी, अब आप मोबाइल के आपका, हाँ राइट, आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। जय महेश। बोल थोड़ो जोर से सब लोग बोलिया, बोलो लक्ष्मण नाथ की जय। जय। ये जो है ना, बहुत ही बढ़िया सोच, बहुत अच्छा उम्दा प्रोग्राम मतलब सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। और नाम भी ऐसा रखा है बंतल। बंतल और नाम से ही चेहरे में से खुशी आ जावे। अपन को कोई बोल के पूछे की करता रहे तो मैं जैसे मैं कहीं पूछता की कर रहा तो बंतल कर रहा था। आपस में बातचीत जो कर रहे हैं बंतल कर रहा था। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मैं थोड़ा सीनियर सिटीजन के लिए बोलना चाहूंगा। जैसे 60 साल वाले आजकल सीनियर सिटीजन में नहीं कहलाते, मेरी सोच बता रहा हूँ। सिर्फ 70 प्लस वाले ही सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि 60 साल वाले 70 साल वाले भी भाग रहे हैं। तो 60, मैं 72 का हूँ, मुझे तो कुछ लगता नहीं कि मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ करके। तो सीनियर सिटीजन 70 प्लस वाले ही ठीक है। और ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, आपको बोनस है जो 70 प्लस वाले चल फिर रहे हैं। जिनको चलता फिरता रखा है वो भगवान की उनके ऊपर अति अति कृपा है कि आप इस योग चल फिर रहे हो, तो उसका आपको पूरा आनंद लेना चाहिए। मैं सीनियर सिटीजन बोल रहा हूँ। और जहां तक हो सके घर के काम में बाहर के सहयोग करें। हमारे गुरुजी मेरे को बोला था कि घर जो है ना वो मंदिर होना चाहिए। घर का वातावरण मंदिर जैसा होना चाहिए। और मंदिर वो उसकी जवाबदारी घर के बुजुर्ग की बनती है। जो घर का बड़ा है ना उसकी ये जवाबदारी बनती है, वो व्यवहार जैसा प्रेम बच्चों के साथ में रखे तो घर का बड़ा अच्छा रखना चाहिए। इस बार तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। स्वस्थ रहना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मस्त रहना अपने हाथ में है। स्वस्थ तो आप ऐसा है कि कहीं से बीमारी आ जाती है, उसका कुछ नहीं कर सकते उम्र होने के बाद में। लेकिन स्वस्थ रहने की कोशिश करना, यानी कि खान पान पे ध्यान रखना विशेष। और मस्त रहो, मस्त रहना अपने हाथ में, अपन मस्त रह सकते हैं। तो मेरा तो एक ही नारा है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चलिए, थैंक यू डैडी। नेक्स्ट, अभी जो एक मंदिर वाली बात बोली थी उसके ऊपर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा परसों तरसों एक लेख पढ़ा था छोटा था, कि जब भी हम मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने जब खड़े होते हैं तो अधिकांश हम हाथ जोड़ते हैं और आंख बंद करते हैं। और ये वो समय है जिसके अंदर मन के अंदर से अगर कोई भी दुर्विचार हो या कुछ गलत हो, वो भावनाएं खत्म हो जाती है। पर्टिकुलरली उस समय, क्योंकि ना तो भगवान के सामने खड़े होकर ईर्ष्या कर सकते हैं, ना गुस्सा कर सकते हैं, ना झगड़ा कर सकते हैं। मंदिर के आगे अगर भगवान के आगे श्रद्धा के साथ खड़े हैं
तो उस समय अपन कुछ नहीं कर सकते। मंदिर, इसके लिए घर के अंदर का मंदिर भी मंदिर है और मंदिर जाना भी मंदिर है। तो जैसे भी हो, छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग अभी जो बच्चों का शिविर वापस लेके आने वाले हैं, इस बार शिविर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अपन इस तरीके से लेने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा नवीन जी बूतड़ा को। नवीन जी बूतड़ा, वो अपने विचार रखें। जय महेश। इसमें मैं देख रहा हूँ सभी बुजुर्गों का जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं इस वक्त, आज तो थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, 20 की संख्या काफी कम है। और हूँ तो चाहिए कि ए ग्रुप जो है ए जैसलमेर ग्रुप है, अब ज्यादा से ज्यादा ये मैं जैसलमेर लैंग्वेज में यूज करूँ और अपनेपन नो एक भाव उत्पन्न करूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये ग्रुप डेली चलतो भी रहे, 2 घंटा ये नो चलाना ये वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मैं 4:30 बजे आवन से पहले अपनो एक प्लानिंग कर लो कि आज मैंने बोलना की है और की विषय मत बोलना, और कोई ना कोई अपनी जो भूतकाल ली कोई ना कोई अड़ी घटना वे या सामाजिक कोई विषय वे तो चिंतन में वे मत चिंतन जरूर करो। ये साथ में सत्यनारायण जी, आप बहुत अच्छे चुटकुले भी बोलते हो तो उसका भी यहाँ पे प्रयोग करें। ये प्लेटफॉर्म एक घर जैसा प्लेटफॉर्म है और ये एक पारिवारिक माहौल का प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर किसी ने किसी कोई अपने शंका भी करता है ना बोलने में, तो यहाँ पे अपनी पब्लिक जो बोलने की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। और ये एक जो हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग जो कोर्स होता है, वो एक तरह का हमारा यहाँ पे एक कोर्स भी हो जाता है कि यहाँ पे हमारी बोलने की क्षमता भी बढ़ेगी, हमें स्टेज पे जाने में भी डर नहीं लगेगा। और ये एक पारिवारिक है, इसलिए इसमें जो भी जैसलमेर से संबंधित हो, अपने पुराने कोई भी अनुभव हो और आगे करने की कुछ योजना जो समाज के लिए होनी चाहिए, आपके मन में जैसा भी हो कि भाई समाज में ये चीज अपने जैसलमेर में परिवर्तन करके हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, ऐसा कुछ होता है तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रहेगा। और आगे चल के मुझे लगता है जो आज 19 या 20 की संख्या है, ये निश्चित रूप से 100 को पार करे, ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए और इसका प्रचार भी हमें करना चाहिए। यही मैं इस प्लेटफॉर्म के आज पहले दिन, जो कि नवरता का भी पहला दिन है और बहुत अच्छे दिन इसकी शुरुआत हुई है, चाहूंगा कि ये बहुत लंबे समय तक चले। इसी के साथ सभी को प्रणाम, सभी को जय महेश। धन्यवाद नवीन भैया। मेरी जो दिनेश भैया से बात हुई थी, तो उसके अंदर ऐसा, मतलब मैं भी थोड़ा सा ऐसा उत्सुक था कि भाई ये अपन चालू तो कर रहे हैं लेकिन इसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, क्या विचार है मन में वगैरह। तो ऐसा ध्यान में आया कि जो आपने अभी बोला कि पुनः पूर्व चिंतन कर ले कि भाई हम क्या बोलने वाले हैं आज। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग कोई टॉपिक पहले से ही दे देंगे कि मान लीजिए कि आने वाले मंगलवार का चर्चा का विषय ये रहेगा। कुछ भी हो सकता है, खान पान हो सकता है, आचार विचार हो सकता है, या फिर पुरानी यादें हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। वो तो ग्रुप जैसे चलेगा, जो ग्रुप में रहेंगे सक्रिय वो लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब टॉपिक फाइनल हो जाएगा तो सबको ध्यान में पड़ जाएगा कि सोचना क्या है या बोलना क्या है। तो सबकी दिशाएं जो है वो एक तरफ रहेगी बोलने की, अन्यथा कोई कुछ बोलेगा और कोई कुछ बोलेगा। तो वो भी अपने ऑलरेडी ये प्लान में ले लेते हैं आपके सजेशन से कि भाई विचार जो है पहले से कर लेना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा मेघराज अंकल से, मेघराज जी साल्डा से, कि वो अनम्यूट करें और विचार अपने रखें। अंकल आप अनम्यूट, आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, अभी आपका माइक ऑफ है अंकल। जो जो चीजें उनके काम आ सकती है। अंकल एक बार मोबाइल के स्क्रीन को टच करें तो नीचे माइक का बटन दिखेगा, देखो लेफ्ट में नीचे, सिर्फ स्क्रीन को टच करें एक बार बस। अक्षय कैन यू हेल्प? What is the name actually? मेघराज अंकल, मेघराज जी साडा। मैंने asked to हाँ unmute मेघराज साल्डा। दबाया अच्छा है। आज तो अनम्यूट। I think अच्छा वो, हाँ it cannot हो गया अंकल, हेलो हो गया अंकल। हेलो अंकल हो गया है। हाँ बोलो। हेलो अंकल जी हम सब हाँ आपको अंकल, सुनते हैं। हेलो हेलो अंकल सुन पा रहे हैं? आई थिंक अनम्यूट है अंकल क्या? का माइक नहीं, म्यूटेड तो है अंकल, अनम्यूट तो है ही, लेकिन आपका शायद है ना। एक बार कौन है, खुशबू है, आवाज विकास नहीं है, आ कौन है? रही। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ वो करो।
आप स्क्रीन को टच करेंगे तो ऊपर एक स्पीकर, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे एक स्पीकर का आइकॉन होगा, उसको एक बार। हेलो, आवाज नहीं आ रही अमित। मेघराज भाऊ अंकल ये चालू है। मैं बोल रहा हूँ वैसा हेलो, कीजिए। हमारी आवाज आ रही है आपको? सिर्फ इशारा दीजिए हाँ या ना। उनको अभी डायरेक्ट अब आपको अगर अंकल आवाज आ रही तो एक बार थम्स अप दीजिए, तो मैं बता देता हूँ क्या करना। ये सभी से क्या हो रिक्वेस्ट रहा है है जी? कि थोड़ी बहुत ये देखिए, कई लोग पहली बार कर रहे होंगे, कई लोगों को नहीं आता होगा, तो इतना तो थोड़ा अपने को 1-2 मिनट की टॉलरेंस रख ले में, क्योंकि आज की पहली सीख ये है कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा उपयोग अपन कैसे सीखें वैसा। हाँ इसमें आवाज आ अंकल हमको आपकी आवाज आ रही है अंकल? हेलो, हाँ अंकल। हाँ अब आ रहा है। मोबाइल में कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी। हेलो, हाँ अंकल बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जय श्री कृष्ण भैया। आज ये जो बंतल प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा लगा। और हम एक ये एज के लिए सबसे मुलाकात यूं तो होती नहीं है, और इसके माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे और जैसलमेर की हमारी पुरानी यादें पूरी जागरूक होगी। और हमारे बंतल एक टॉनिक है, तो बंतल करते हैं तो एक दूसरे से मतलब अ, बातचीत होती है तो सबसे अच्छा लगता है। तो आज पहला दिन है और हम सभी इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे रामायण सीरियल आता था तो लोग समय पे तैयार रहते थे कि भाई रामायण अब चालू होने वाला है, तो 5 मिनट पहले आके टीवी के आगे बैठ जाते थे। तो ये भी ऐसा एक जो इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, उसमें बहुत मजा आएगा। और सबके जो व्यू है, बात करने का तरीका है, कभी फैमिली प्रोग्राम होंगे, कभी हेल्थ के वाइज होंगे, कभी सामाजिक स्तर पे होंगे, तो हम लोग सब एक साथ मिलके कुछ नया निकलेगा भी सही, और हमारा टाइम पास का भी एक जरिया बनेगा और हम भी एक दूसरे के नजदीक पहुंचेंगे। मैं बस आज इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू अंकल। ये वापस वही चीज हो गई कि बंतल आपने और एक एड ऑन कर दिया कि बंतल एक टॉनिक है। तो हाँ, सही बात है एक्चुअली। ये हम लोगों को तो फील होता है, मैं वही थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे बाद वाली जनरेशन के लिए शायद ये टॉनिक नाम की चीज रहेगी ही नहीं, कि दोस्तों के साथ उठना बैठना सब कुछ कंप्यूटर ही हो जाएगा, ऐसा ही समय दिखता है आगे आता हुआ। तो अपन इसको थोड़ा सा जितना हो सके उतना परिवर्तन करने की कोशिश करें, उतना बढ़िया रहेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लक्ष्मीनारायण अंकल से, लक्ष्मीनारायण जी सारडा, अब आप कृपया माइक अनम्यूट करें और आपके विचार व्यक्त करें। बच्चों अंकल। अंकल माइक अनम्यूट करना पड़ेगा अंकल। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका, अभी तक म्यूटेड है। अक्षय शायद होस्ट पावर में इश्यू है क्या? नहीं, परमिशन तो मैंने दी हुई है। लजो का स्क्रीन को टच कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे माइक का बटन है, उसको देखिए ना अंकल आप। हाँ अब आप अनम्यूट हो गए। हेलो। हाँ हो गया अंकल, अनम्यूट हो गया। हाँ जय श्री कृष्ण सभी को। बंतल अपने आप में एक ऊर्जा है। चालू हेलो। ही चालू अंकल, आ रहा है आवाज, आ रहा है, आ रहा है हाँ आवाज, आ रहा है। बंतल है जो एक ऊर्जा मिलती है बंतल से। और हमारा तो नेचर ही पूरा बंतल का ही है लाइफ में। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये 55 प्लस की जितनी भी उम्र है ना, इसमें दोस्त परिवार के लोग जितने नजदीकी होते हैं वो सब दोस्त बन जाते हैं। उसमें शर्म भावनाएं जो अपनी इच्छाएं वो धीरे धीरे क्या सब ओपन हो जाती है। मेरे को कचौड़ी खानी है तो मैं मेरे जीजा को बोल सकता हूँ, साले को बोल सकता हूँ, भाई को बोल सकता हूँ, दोस्त को बोल सकता हूँ। मेरे बड़े मित्र हैं जो इस समय ज्वाइंट होंगे या जो मेरे से कभी छूट गए थे कहीं अपने बिजनेस के कारण या क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता या वो मेरे से नहीं मिल सकते व्यवस्था के कारण, तो इस प्रोग्राम में ये सब दूरियां थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और हम एक साथ एक मंच पे रहेंगे। और जो मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके दोस्त कम रहते हैं, तो इस बहाने वो इससे जुड़े रहेंगे। अपने समाज में अभी क्या होता है, अपन कहीं भी शादी में ब्याह जाते हैं तो भी 10 दोस्त अपने साथ खाना खा लेते हैं। मरने में जाते हैं कंपनी बना के बैठ जाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो
जिनके दोस्त या जिनकी कंपनी नहीं होती वो अकेलापन महसूस करते थे, वो यहाँ से अकेलापन दूर होगा और उन लोगों को नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, तुमने इतनी सी उम्र में बड़ों के लिए जो सोचा है, धन्यवाद। और रोज इसमें मिलेंगे 4:30 से 6 के बीच में 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए। सभी से निवेदन करता हूँ, छोटे बड़ों को एक साथ लेके चलो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। क्या बोलते हैं, यही पॉइंट है कि कुछ लोगों के सर्कल्स नहीं होते, आगे चल के बहुत लोगों के सर्कल नहीं होंगे, पर्सनल सर्कल्स नहीं होंगे लोगों के। तो ये अच्छा पॉइंट है ही अपने लिए। कई जो अभी तक जो बातें चल रही है कि ऑटो जैसी फीलिंग आएगी और बैक टू जैसलमेर फीलिंग आएगी, ये सब्जेक्ट सब शब्द ही ऐसा है। तो ये तरीके से ही, यही एक्चुअली शायद कल्पना है कि भाई किसी तरीके से बस 1 घंटा 1.5 घंटा दिन में जो बेस्ट समय आदमी का निकलता है वो निकलता है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ निश्चिंत होके। और आपने जो लाइन बोली कि छोटे बड़ों को लेके चले, बड़े छोटों को लेके चले, तो वैसा ही करे, ताकि सबको एक फील आए कि सब एक प्लेटफॉर्म पे और दिल से खुल के कोई भी बात कर सकते हैं। और शायद भविष्य में चल के ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास तजुर्बा नहीं है वो तजुर्बेकार लोगों से अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शायद एक कोई सोल्यूशन भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम हो उसका, तो भी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास जो सबसे पहला फोन आया था, क्या बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि अक्षय की सोच के साथ साथ ये सोच जो है वो दिनेश भैया की भी उतनी ही साझा सोच है, शायद उनसे ज्यादा बड़ी सोच है। क्योंकि अक्षय और हम लोग तो क्या है कि भाई ठीक है, हम लोगों को बोले कि इस दिशा में दौड़ना है तो हम तो दौड़ने के, जो एलडी अंकल ने बोला कि जीन्स पहनने वाली जनरेशन है, हम तो अभी दौड़ने वाले लोग हैं, लेकिन दिशा देने वाले तो आप लोग हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश भैया से कि दिनेश भी अनम्यूट करें, और सबसे बड़ी आइडिया, इस आइडिया के पीछे जो भी ब्रेन है वो थोड़ा आप साझा करें। दिनेश भैया, हो गया, अनम्यूट हो गया। हो गया भैया, हो जय गया, हो श्री गया। कृष्ण। ये बनाने का और कोई मकसद नहीं है। अपन 65 साल 55 साल 70 साल कोई भी हो, बिजनेस में करो, किस में भी रहो, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप पूरे दिन में 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट इस प्लेटफॉर्म पे आओ, आपके कुछ साझा करो, हंसी मजाक करो, आपका दिन का टेंशन है उसको थोड़ा हल्का करो, आप बिजनेस करो, कुछ भी करो। 4:30 से 6 के बीच में 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जब भी आपको निकले, ये हर रोज के लिए है। आप आइए और अपने अनुभव साझा कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, लोगों को प्रेरणा मिलेगी उससे। बिजनेस बंद किसी को नहीं करना है कि ये अपन वंतल में आ गए तभी अपने को बिजनेस करना ही नहीं, या जो रिटायर है वो लोग ही आएंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से आइए, सब लोग जैसे भी आपको टाइम मिले, जो जितना भी टाइम मिले उसके लिए आप आइए। बस अपने तो बंतल इसलिए नाम आया कि बैठे हम लोग सुबह सुबह रोज चाय में बंतल ही करते हैं, तो वही वर्ड वहां से उठा के चलो बंतल करते हैं समाज के लिए। जो बड़े बुजुर्ग घर पे, अभी मैं दूसरा बनाने का रीजन मेरा हाथ के फ्रैक्चर हो गया, मैं 15 दिन से घर पे हूँ। अब मैं रोज किस किस को फोन करके बोलूँ कि भैया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, एक तरह से नीरस जैसा हो गया जिंदगी। बोले क्या करना, दिन भर बैठे सोते उठते वापस बैठे रहते हैं। तो बनाने का कुछ आइडिया उसके लिए भी आया, चलो कम से कम घंटा 1.5 घंटा 10 20 50 100 लोग मिल जाएंगे, कम से कम उनसे फेस टू फेस बात तो हो ही जाएगी। उतने में दिमाग पूरा पूरे दिन की थकान या जो दिन भर चलता रहता कि अकेला बैठा हूँ वो हल्का हो जाएगा मन। इसके लिए मैंने बनाया है। आप अपना और अपने पहचान वालों को सबको इसमें जरूर ले आइए। भले 10 मिनट के लिए उनको बोलो जाओ, भले 10 मिनट के लिए ऑनलाइन अटेंड करो, तो उससे क्या है 5-25 लोग आपस में 10-20 आएंगे, 10-20 जुड़ते रहेंगे, तो एक पूरा माहौल बना हुआ रहेगा समाज में। भाई कहीं के भी हो, इंडिया पूरे में, अपने जैसलमेरी माई समाज का कोई भी हो जुड़ेगा। अभी अपन सूरत है, सूरत के हालचाल ले रहे हैं, कोई भाई जैसलमेर का जुड़ेगा, वहाँ आज गर्मी ज्यादा है कि सर्दी ज्यादा है, कुछ भी वहाँ के समाचार मिलेंगे, चेन्नई वाले चेन्नई के दे देंगे, तो अपने को एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड भी रहेंगे। और कोई बंदा अकेला भी है, जैसे मैं अभी 10 दिन से घर पे अकेला बैठा हूँ, वैसा कोई अकेला है तो उसको भी थोड़ा मेंटली, आज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा द्वारकादास जी आए, द्वारकादास जी दलाल, कितना अच्छा लगा। आज वो इतने दिन से घर पे बैठे हैं, बीमार है, आज उन्होंने भी 20 मेंबरों को देखा, साथ में देखा, तो उनको एक परिवार लगा कि हाँ मेरा परिवार पूरा इधर है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, कितना भी समय बिजी रहो, सब कुछ रहो, 10 5 15 मिनट इसमें जरूर आओ। धन्यवाद।
थैंक यू भैया, ये मंच सबको देने के लिए। और अक्षय को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि भाई अक्षय ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई। और आज मतलब जैसे हम तो ऐसा समझते हैं, पर्टिकुलर ये मेरा सोच है कि सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है। तो जिन लोगों ने आज जूम के अंदर खाली अपने आप को अनम्यूट करना, कैमरा ऑफ करना, कैमरा ऑन करना, खाली इतना ही पार्ट सीख लिया, तो भी कुछ ना कुछ 1%, 1.1% भी आपकी नॉलेज या आपके कार्यशैली के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ जरूर हुआ है। अब मैं नेक्स्ट, आज तो हम क्या है क्रम से ले रहे हैं, क्योंकि आज चर्चा का विषय एक ही है कि भाई अभी फिलहाल चर्चा का विषय यही है कि भाई हमें क्या करना, कैसे करना। तो मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा बालकिशन अंकल से, बालकिशन जी कोठारी। अंकल आप अनम्यूट करें और आप अपने विचार व्यक्त करें। अनम्यूट करने के लिए अंकल सिर्फ स्क्रीन को टच कीजिए और नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे माइक का बटन आएगा, उसको एक बार दबा दीजिए। अंकल शायद 2 बार दबा दिया आपने, अनम्यूट होके वापस म्यूट हो गए। हाँ अक्षय, ये कैसे हो रहा? बोल, आवाज आ रही है? बस आ रही आ रही आ रही आ रही है। हाँ, तो अब आज दादा ही दादा सीखा लोग ये सिखा दादा रहा है, पोतों से पोता सिखा रहा लेंगे। है। पोता सिखा रहा है भाई। हम तो क्या है इस मामले में, बाकी सब मामलों में तो परवाह नहीं है, इस मामले में थोड़ा माइनस है। क्या कंप्यूटर मामले में हुआ, इस मामलों में थोड़े से बैकवर्ड है। वो तो है जो आप छोटे भाइयों को मालूम है कि इस मामलों में थोड़े हम कमजोर है। बाकी मामलों में नहीं, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। बंतल नाम भी एक मारवाड़ी प्योर मारवाड़ी नाम है। इससे भी थोड़ा वो मन में उत्साह आता है कि भाई अपनी लैंग्वेज का, अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज का नाम है, वो भी एक प्रोत्साहन होता है। और बढ़िया है, अपने अपने विचार रखेंगे और मन की बात बोलो, बंतल बोलो, टाइम अच्छे विचार बोलो। अच्छा प्लेटफॉर्म है दिनेश भाई का। सुबह हम आधा घंटा पौना घंटा बंतल करते हैं, उसी तरह ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर एक अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे, राय देंगे। सामाजिक लेवल की भी बात हो सकती है, कोई रिफॉर्म की बात हो सकती है, नवल जी के मन की बात हो सकती है। बढ़िया बात हो सकती है। क्यों नवल जी, सही है ना? नवल भाई, ओ मेरे छोटा भाई। सुनेंगे सब, जवाब प्रतिक्रिया अभी कोई भी नहीं देगा अंकल। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो मैं एक एक करके सुनने का है, प्रतिक्रिया का नहीं है। हाँ, वो भी ठीक है। जो बनाया गया है, कॉर्डम बनाया गया है, वो तो ठीक है, फॉलो करना ही चाहिए। बढ़िया है। ये तो हमारी क्या है, घर की ऑफिस में बैठे आराम से सुनेंगे आधा घंटा तक। और सुनाओ, और कोई सुनाता है तो सुनेंगे। मनोहर जी बोलेंगे अभी, मनोहर जी की इच्छा है। बोलो मनोहर जी। ऐसा है अंकल की जिसका भी नाम लेते हैं ना, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है अपने आप ही, क्योंकि आ ही जाती है। कोशिश देखो जितने मनोहर जी लोग के मौजूद चेहरे है पे मेरे कितनी पास स्माइल आई सबके है, नाम बढ़िया लिखे हुए स्माइल हैं। आई। अरे उनकी यानी तबीयत पहले 95% ठीक थी, अभी 100% ठीक हो गई है। देख लो, 95 से 100 हो गई है। ये ऑक्सीजन है। ये तो चीजें अमीर जो बंदल लेके आ रहा है। अमीद, ये भी एक ऑक्सीजन है। अपन बात करते हैं ना, ये भी एक ऑक्सीजन सप्लाई का सिलेंडर है। तो सही है, आदमी का बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, प्रोत्साहन बढ़ता है, बढ़िया है। अंकल यही है, आप थोड़ा सा लेट आए, यही चर्चा सब लोगों ने करी कि ये शब्द ही अपने आप में ऊर्जा है, ये शब्द ही अपने आप में टॉनिक है। चेहरे पे स्माइल लाने के बाद ये वर्ड खाली सुन लेते हैं जैसलमेरी है, तो उनके आ जाता है कि हाँ यार ये कुछ अच्छा होने वाला है, ये अपने दिल को टच करे वैसी चीज होने वाली है। तो मैं बोला ना अमित कि बंतल इटसेल्फ इज ए स्माइलिंग फेस है। ये बंतल सुन लिया तो कि आदमी का चेहरा खिल जाएगा। अरे यार ये भी बंतल है, चलो। हम तो आधा घंटा पर सुबह बैठते हैं ना, तो यही एक प्लेटफॉर्म उसी दिन दोपहर को मिलता है, तो बढ़िया है ना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़िया बढ़िया। अब अंकल आप म्यूट कर लीजिए आपको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बलवंत जी मोहता, बलवंत मामा जी और सुरेश अंकल साथ में हैं, तो आप लोग एक एक करके लेवे माइक। बलवंत मामा जी अभी हैं? हाँ यहाँ पर है ना। हो गया मैंने कर। अब हुआ अंकल, अब हुआ, उन्होंने किया तब हुआ।
बल्लू मामा जी हैं क्या? ये तो सही, स्क्रीन पे सुरेश अंकल भी दिखे थे उसी समय। चलिए कोई नहीं, आगे आगे ले लेते हैं, फिर कोई आएंगे तो रिपीट ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। कमल अंकल राठी, कमल अंकल है क्या? चलो नवल नवल अंकल से सुनते हैं। नवल अंकल आपका अनम्यूट कीजिए। यस अंकल। जय श्री कृष्ण। जैसलमेर अपने आप में बहुत मजबूत और एक अलग तरीके का शहर है, और अपने सबको गर्व है कि हम जैसलमेर वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा कहता हूँ जैसलमेर समाज सूरत में बढ़ रहा है, तो उसको एक अलग तरीके का सुरक्षा कवच अपने पास नहीं है। अपने सब तरीके से, सब मायने में बिजनेस, टुगेदरनेस, स्ट्रेंथ सब अच्छा है, कम्युनिकेशंस, गेट टुगेदर, एक दूसरे का कहना मानना, ये सब बढ़िया है। तो सुरक्षा कवच एक जो बनना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यंगस्टर लोग, स्पेशल लड़कियां लड़के जो टीनेज वाले हैं, उनको कवर कौन करेगा? कल एक किसके घर गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि भाई आप समाज में कोई बच्चियां गलत ड्रेस पहनती है तो उनको कौन रोकेगा? माँ बाप की तो नहीं मानती है। तो ये सब चीज़ें, एक उदाहरण दिया मैंने आपको। तो जैसलमेर ग्रुप को मजबूत बनाना पड़ेगा सब मायने में। स्पोर्ट्स, गेम्स, क्रिकेट बहुत अच्छा है, बट इसके अलावा उससे ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमारे को मजबूत बनना है, ताकि हमारे को कोई दूसरी गलत चीज छू नहीं सके। चाहे वो ड्रिंक्स का मुद्दा हो, चाहे ये जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको है, उनको सिर्फ समाज ही कैटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। नंबर 1, ये शॉर्ट में मैंने मेरी बात कही है। नंबर 2, मैं इस मित्र मंडल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो अपने आप में अपना पेरेंट्स है, अपने माता पिता है वो, उनको सब तरीके से हर काम अपने अंडर में लेते हुए अलग अलग बॉडी बना के काम करना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर 3, 4:30 जो आपने रखा है, वो 5:30, 1 आवर इज एनफ मेरे हिसाब से। तो क्यों 1 घंटा बहुत हो जाता है, जिसमें आदमी एंक्सियस भी रहता है और चार्ज भी रहता है 1 आवर। और नंबर जो लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि महीने या 2 महीने में एक बार फिजिकल गेट टुगेदर हो। ऐसा जे राधे राधे अपने पास जगहें हैं, दाल रोटी बना के खावें अपन, तो उसमें एक दूसरे की बातें भी होती है। क्योंकि 55 के बाद ना बच्चे अपने से साथ में रहते हैं, ना बिजनेस रहता है, ना दोस्त रहते हैं। अपने आप को अकेला महसूस करता है। अटैक्स वगैरह जो ये जो पैरालिसिस के अटैक, हार्ट के अटैक, या कोई भी फिजिकली कोई भी इलनेस आती है, उसका रीजन होता है ही फील लॉनलीनेस, वो अकेला महसूस करता है। तो उसको मिलने से महीने में एक बार ऐसा रखना चाहिए। अपन मैनेज कर सकते हैं, वो आप लोग हो, मैं हूँ, सब कर सकते हैं। जितने लोग आवे 10 से चालू होकर के, यानी ऑल आर वेलकम, उनको पहले अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी। वी विल मैनेज दिस थिंग, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। अगर ऐसा होगा तो अक्षय, अमित, तुम लोग एक्टिव रहना। कभी अपने आप को, ऐसा उसने बोल दिया, ये कह दिया, आप यू डोंट फील लो, आप उसको छोड़ना मत। और थैंक्स टू दिनेश। जय श्री कृष्ण। थैंक यू अंकल। और ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट है कि वंस इन अ वाइल, 2 महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में, कहीं ना कहीं अगर फिजिकल गेट टुगेदर्स होते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अपना समाज, मतलब मैं तो जितना समझता हूँ कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग मुट्ठी की तरह हैं। और यंगस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं सूरत के अंदर। और हम इसको हमारी भाषा में बोलते हैं एनर्जी और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है सूरत अमित, जैसलमेरी एक समाज। एक बात मैं कहना भूल गया, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, खास करके जो हमारी उम्र हो गई, आप लोग भी 50s में आ रहे हो, जो यंग लोग हैं उनको पकड़ना, उनको एक गाइड करना, उनको एक मजबूताई से, बिजनेस ग्रोथ और सक्सेस एक अलग है। और लाइफ या हेल्थ नहीं रहेगी तो उसमें क्या रहेगा? परिवार ही नहीं रहेगा। तो ये मेरा एक पॉइंट और था। सो यू कैरी ऑन। यस, थैंक यू अंकल। जस्ट एक खाली एक छोटा सा चीज है कि अगली जो हम इस विषय के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं कि जो जैसलमेर अधिवेशन निपटा है, तो अब इसके बाद का अगला जो उद्देश्य है वो है यंगस्टर्स को इकट्ठा करना। और फिर उसके अंदर, क्योंकि आज अगर ये चर्चाएं 2-4 अगर यंगस्टर्स जुड़ के अगर इस चीज के बंतल जैसे प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी वो चर्चा करते हैं, तो वो 2-4 तक सीमित रखना नहीं है। उसी आइडिया को, उसी चीज को जितने भी समाज में यंगस्टर्स है सभी तक ले जाना है। तो अगला मकसद जो है, अगला उद्देश्य जो है वो यही है कि यंगस्टर्स को कैसे हम लुप इन करें। तो
फिजिकल इंटरेक्शंस जो मैं बात करता है, एनर्जी और एक्सपीरियंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सूरत, और इसी को अपने को बेस्ट अपन कैसे ला सकते हैं। ये मित्र मंडल की आपने बात करी, मित्र मंडल डेफिनेटली अपनी पेरेंट बॉडी है। मित्र मंडल से ही हर चीज का जो है वो क्या बोलते हैं संचालन होता है, तो उसका कंट्रोल और उसका आगे बढ़ना, वो मित्र मंडल को अगर हम बहुत ही स्ट्रांग बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज होने वाली है। और अभी तक के अंदर जितने भी अपने मंडल के कार्यकारिणी से आई है, सभी लोगों ने एक से बढ़ के काम किए हैं। तो अब जो है, जैसे लास्ट ईयर भी बात हुई थी कि संस्कार शिविर, तो ऐसी बात आई थी कि नहीं, इस तरीके के प्रोग्राम्स बड़ों के लिए भी होने चाहिए, सब एज के लिए होने चाहिए। तो उस पर विचार तो चल ही रहे, तो होप करते हैं कि ऐसे ही कुछ अच्छी चीजें 100% आगे आएगी। अब इसके एक बाद बात है, जो, हाँ एक अंकल, बात मैं बोलना हाँ चाहता भैया, हाँ हूँ। भैया, ये बंतल जो मंच है, इसमें समाज के प्रति कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर करे कि भाई ये समाज ने ऐसा कर दिया वो कर दिया, तो इसमें कोई भी समाज का पदाधिकारी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है। ये खाली बंतन ओनली गपशप के लिए ही है, या फिर सामाजिक कुछ भी काम आपस में करना है या नहीं करना वो अलग मैटर है। लेकिन समाज के प्रति बोले आज ये हो गया, वहां पे ये कर दिया, उन कमेटी ने ये कर दिया वो कर दिया, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं करे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी समाज का, मतलब भले जैसलमेर समाज हो, महेश मित्र मंडल हो, या कोई भी चेन्नई समाज हो, कोई भी पदाधिकारी इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई भी नहीं है। अपन आपस वाले हैं, चौपाल जैसा है, मिले खाए पिए गप्पे लगाए, मतलब इसमें गप गोष्ठी कर ली, कोई सामाजिक चर्चा कर दी, वो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। बाकी आप बोलोगे महेश मित्र मंडल ने ये कर दिया या जैसलमेर समाज ने ये कर दिया, उसका कोई यहाँ पे कोई किसी को कोई रिप्लाई आएगा नहीं। मतलब ये कोई तरह की बहस नहीं करे, और सामाजिक मर्यादा में रह के बात करे, और वो हिसाब से चले। ये एक थोड़ा जरूर पॉइंट। यस, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि ये सब दोस्तों के इकट्ठे होने की जगह है, न कि कोई पदाधिकारी, न कोई इस तरह का कोई भी नहीं है। जो भी है सब एक ही लेवल पे, जो शायद मेरे ख्याल से पहले भी एक चर्चा आई थी कि छोटों को बड़ों को समावेश करना, बड़ों को छोटों को साथ में लेके चलना, यानी सभी उम्र के लोग ये फील करें कि मैं खुल के, यहाँ जितने भी सीनियर थे वो सब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मेरी बात शेयर कर सकता हूँ, मैं उनसे कुछ सलाह मशवरा कर सकता हूँ, या कोई दिल की बात कुछ लग रही है तो बोल भी सकता हूँ, और समझ भी सकता हूँ। तो हमको उसी तरीके से इसको लेके चलना है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज अंकल से, मनोज जी बिसानी से, कि मनोज अंकल आप अपने कुछ विचार इस पे व्यक्त करें। जय श्री कृष्णा। बंतल बहुत अच्छा है। अब बचपन की बात, बचपन होते ही अपन बचपन में आ जाते हैं। एक्चुअली बचपन बोलते तो एक तरह से अपना जो छोटे में जो अपना स्वभाव रहता है वो स्टाइल में आ जाते हैं। और आदमी की सूरत में या किधर भी बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, और आदमी दौड़ रहा है। कोई भी स्टेज पे आके आदमी को थोड़ा स्टॉप करना ही पड़ेगा, थोड़ा अपने लिए भी जीना पड़ेगा। और ये एक एंजॉयमेंट जो बोलते हैं, जो हम लोग सुबह 9 से 10 7 से 8 चाय पीने के लिए इकट्ठे होते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वो जो दिन का 24 घंटे में सबसे बढ़िया टाइम रहता है। और सब इतने प्रफुल्लित है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपना काम इंडिविजुअल करते हैं। हम लोग सब जनरल बात करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के बारे में करता है, कोई शेयर मार्केट के बारे में करता है, कोई किसके बारे में करता है, जिसको जिसमें जो इंटरेस्ट होता है उस पर बात करते हैं। और लाइफ में आदमी को दौड़ना है, करना है, सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन एक स्टेज के बाद में थोड़ा फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत आदमी को खुद के लिए भी समय देना पड़ेगा। और ये दिनेश मेरा दोस्त है, हम लोग मतलब बहुत सालों से दोस्ती है, बहुत सोच भी मिलती है हम लोगों की। तो उसने बहुत अच्छी चीज की है। बंतल अपन जैसे मेरी है बंतल कहीं मिलते हैं, बोले क्या कर रहे थे, हम बंतल कर रहे थे। बंतल एक बहुत बढ़िया चीज है, और टाइम पास बहुत अच्छे तरह होता है। कोई मिलता भी है 4 दिन अपने समाज के, या दूसरे भी कोई अपने बिल्डिंग वाले मिल गए, या और भी कोई जान पहचान वाला मिल गया मार्केट के हिसाब से, तो मिलके खुश हो जाते हैं, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और 2 मिनट बात भी कर लेते हैं, क्या हाल चाल है, कैसे है, क्या है। तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए आदमी को, और ये सबको ज्वाइंट भी होना चाहिए। आज थोड़े मेंबर बहुत कम ज्वाइंट है संडे के हिसाब से। और जो नवल भाई ने बोला कि 1 घंटे का सफिशियंट है, मेरा भी विचार वही था कि 1 घंटा बहुत है, क्योंकि अपने अपने रनिंग डे में आदमी बिजनेस में लगा रहता है, कोई काम दाम में लगा रहता है थोड़ा बहुत आदमी, तो 1 घंटा बहुत सफिशियंट है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम हो रहा है, और सबके सुझाव बहुत अच्छे से सुझाव है, और ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, मेरा विचार है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अंकल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोहर अंकल से, मनोहर जी राठी, अनम्यूट करें और
जैसा बालकिशन अंकल ने बोला, आपका नाम लेते स्माइल तो आ ही जाती चेहरे पे, वो तो अंकल वही है, स्क्रीन को टच करके नीचे लेफ्ट बॉटम पे माइक का बटन आएगा। हाँ, हो गया अंकल अनम्यूट। जय श्री कृष्ण सभी को। ये जो प्लेटफॉर्म बना है बनतल, और इसका एक्चुअली कनेक्शन है वो मारवाड़ी से है, और अपन सभी लोग मारवाड़ी है जिसका नाम है बनतल। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो बात होनी चाहिए वो सब मारवाड़ी में ही होनी चाहिए, तभी वो अपनापन भी आएगा उसमें। क्योंकि यहाँ पे सब जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं सबको मारवाड़ी बहुत अच्छे से आती है। अमित को कितनी आती है मेरे को नहीं मालूम, आती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं आती होगी। बाकी तो सब जो 55 प्लस वाले इसमें है वो सब मारवाड़ी वाले ही हैं। तो तभी बनतल तभी करेंगे, मारवाड़ी बोलेंगे तभी उसमें अपनापन आएगा और उसी बात में मजा आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जिसने भी बनाया है, दिनेश और अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अभी जितने भी जुड़े, इसमें दूसरा ये है कि ये एक अपने हाथ में ही चौपाल आ गई है, जहाँ कहीं जाना नहीं है, आपको आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इसी चौपाल में रहना है, सबसे जुड़ना है। और इस बहाने सबके दर्शन भी हो जाते हैं, जिनसे कई समय तक जिनसे मिला नहीं जाता है उनके दर्शन भी इस चौपाल में हो जाते हैं। तो इसका नाम मैं चौपाल भी बोल सकता हूँ, और इसमें मारवाड़ी बोले तो सब बढ़िया है। बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अमित, थैंक यू। थैंक यू अंकल। लेकिन मैं तो मात्र क्या बोलते हैं निमित्त हूँ, लेकिन एक्चुअली ये सोच शायद दिनेश भैया, एग्जीक्यूशन अक्षय और बाकी और भी कुछ लोग जो मैं नहीं जानता कि पर्दे के पीछे कौन है, जिन्होंने इतना अच्छा विचार रख के और एक चीज को लाइव किया है। रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि 20 लोग आज जुड़े हैं, तो बस 20 के 40 और 80 और 800 कैसे होते हैं, क्योंकि कोई कब आएगा और कोई कब आएगा, जिसको जब समय मिलेगा तब आएगा। लेकिन अगर रोज नियमित एक फिक्स टाइम रहेगा कि 4:30 से 5:30, तो डेफिनेटली जिसको जब समय होगा तब आएगा। मैं शायद डेली पे तो ये मैसेज डालना मुश्किल है लोगों का, कोई भी संस्था के लिए, मित्र मंडल के लिए भी। अगर मैं समझूं कि रोज अगर ये मैसेज डालें कि आज 4:30 से 5:30 ये है वो है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि रोज एक ही मैसेज आ रहा है। पर एक वीकली सारणी की भाई ये टॉपिक्स पे आएंगे या ऐसा कुछ कुछ शेड्यूल करेंगे। अब धीरे धीरे स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। माइट भी हो सकता है कि रोज के 5 मिनट शायद यहाँ पे प्राणायाम ही कर ले, हेल्थ के लिए कुछ कर ले, या जैसे पहले कहा था, मतलब नाम तो याद नहीं, कि जो हेल्थ का, ये सॉरी, कोई अलग अलग सीखने के कोई टॉपिक, किसी अच्छे वक्ता को बुला लिया, उनसे कुछ 15 मिनट आधा घंटा उनसे सुन लिया। तो ऐसी चीजें चला के कोशिश रखेंगे, सुचारू रखें इसको। एंड डेली की गैदरिंग 25-50 लोगों की हो जाए। और जैसा सबको अभी जो फील हो रहा है कि शायद ये 20 जनों को अगर मिलना हो, तो आज से अगर सोचे तो कम से कम 1 महीना 2 महीना तो मिनिमम ऐसा निकलेगा कि भाई इतना समय देंगे तो ही इनसे मिल पाएंगे। वरना यहाँ अपन एक पर्सनली सबसे मिल लिए, एक तरीके से चेहरे दिख गए, वो आमने सामने हो गए, तो एक लिटरली एक मीटिंग जैसा तो हो ही गया वैसा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जयप्रकाश जी मालपानी, मुझे एक्चुअली वीडियो तो ऑफ है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बबलू काकू जी है या कोई और जयप्रकाश जी मालपानी है। तो अगर आवाज मेरी आ रही है, आप तक वीडियो ऑफ है आपका। जयप्रकाश जी मालपानी, केसरी मल जी, धीरन, हरीश जी और अमिता जी, ये 4 जने बाकी हैं जो लोग यहाँ पर हैं और अभी तक हम उनसे सुने नहीं हैं। बाकी कोई अगर रह गया हो तो मुझे शायद ऐसे ध्यान नहीं पड़ रहा है। लास्ट में अक्षय की सुनेंगे अपन। चलिए, ये 3-4 जने जो हैं इनका माइक भी ऑफ है। और ये जूम की बहुत अच्छी खूबी भी रहती है कि आप पैरेलली 2 काम एक साथ कर सकते हैं जूम के अंदर। तो रिक्वेस्ट करूंगा अक्षय, इफ यू कैन अनम्यूट। वो भी लगता है कहीं मैंने हाँ। एक्चुअली परमिशन दे रखी है अच्छा, फॉर नहीं मैं तो अदर तेरे को पीपल, अपने तो आप को, वंस दे नहीं तू अक्षय तेरे बोलने का टाइम आया है, यू आर इनवाइटेड टू स्पीक। नो, आई हर्ड कि मेरे को लास्ट में बोलना है। एक सेकंड बस। हाँ, एलडी अंकल ने बहुत अच्छा अभी इशारा किया है। ये बहुत ही सम्मानजनक एक्सप्रेशन है कि अगर किसी को कुछ बोलने की इच्छा हो तो थोड़ा सा वेट करे, हाथ ऊपर कर ले। इसमें एक चीज और होती है
कि जिसके अंदर बटन के द्वारा आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो जो बटन के द्वारा हाथ ऊपर करता है वो स्क्रीन में ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है कि ये व्यक्ति कुछ बोलना चाहते हैं। एलडी अंकल, मैं आप तक आता हूँ उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये बटन से हाथ कैसे ऊपर करना और कैसे नीचे करना ये अपन सीख लेते हैं। अक्षय, ये रिएक्शंस में आएगा ना? नहीं, पार्टिसिप एक मिनट, लेट मी चेक फ्रॉम मोबाइल बिकॉज मोबाइल के अंदर आ रहा है म्यूट, स्टॉप वीडियो, पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्शंस। हाँ, रिएक्शंस के अंदर नहीं, रिएक्शन है, रेज रिएक्शन हैंड। में हाँ, नहीं रेज है। हैंड भी रिएक्शंस में है। रिएक्शन में है अक्षय, रिएक्शन में है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी सभी लोग अपने अपने मोबाइल को एक बार ऐसे हाथ में ले लीजिए लेफ्ट हैंड में, ताकि आपको करना इजी हो जाए। मोबाइल की स्क्रीन को एक बार टच कीजिए। जैसे ही आप मोबाइल के स्क्रीन को टच करते हैं तो जैसे नीचे जो ये कैमरा आया, कैमरे के सॉरी माइक आया, माइक के बाजू में कैमरा आया, उसके बाद पार्टिसिपेट्स आया, फिर चैट आया, फिर एक हार्ट का सिंबल बना हुआ है, दिल का सिंबल बना हुआ है, उसमें रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन को टच करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा है रेज हैंड। रेज हैंड का मतलब है यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊंचा कीजिए, और यदि आपकी बात बोल के हो गया तो वापस इसी तरीके से जब दबाएंगे तो हाथ नीचे हो जाएगा। मेघराज अंकल ने रेज हैंड किया है, मैं मेघराज अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, अंकल एक बार आप रेज हैंड को वापस दबाइए, देखिए हाथ का सिंबल गायब हो जाएगा। एलडी अंकल का गायब हो गया, यस। तो ये भी एक चीज है। हर मीटिंग में कोशिश रहेगा कि कोई ना कोई मॉडरेट अगर कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। मॉडरेट का मतलब मीटिंग का संचालन कोई कर सकता है तो बहुत अच्छा है। अन्यथा जिसको बोलने की इच्छा हो वो इस तरीके से अगर हैंड रेस कर देते हैं तो ये बहुत ही मर्यादा में रहने वाली चीज है कि मुझे बोलने की इच्छा है, मुझे समय दिया जाए। तो ऑटोमेटिकली जो बोलने वाले हैं वो समझते हैं और फिर वो अगला इनवाइट कर सकते हैं कि ठीक है एलडी अंकल, आपको कुछ इच्छा थी बोलने की तो आप बोलिए। नहीं तो हम क्या अनम्यूट करके सीधा बोलना शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा जो चल रहा है उस बात पे। ठीक है एलडी अंकल, आप पे आते हैं। एलडी अंकल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अंकल अनम्यूट करना पड़ेगा। बाद में बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो जिन लोगों का हमको प्रतीक्षा था उनके वीडियो ऑन नहीं हो रहे हैं, तो शायद वीडियो इसमें जूम के अंदर ऐसा होता है कई बार, लोग थोड़ा सा दूसरे किसी काम में व्यस्त होते हैं तो बोलते हैं कि मीटिंग छोड़नी नहीं है मुझे, लेकिन 2-5 मिनट के लिए मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, फिर वापस ज्वाइन कर लूंगा। अगर वो आते तो हम उनको सुनेंगे। तब तक अक्षय, क्या एक्सपीरियंस रहा है? यू आर द यंगेस्ट, आप यहाँ पे सबसे यंग हो, तो कैसा लग रहा है? देखिए, अभी तक तो जय महेश। सो डैड ने परसों 2-3 दिन पहले मेरे को कहा था, यार हमारी कंपनी का जूम अकाउंट है ही, तो बोले अपन यार ये स्टार्ट करते हैं 4:30 से 5-6 बजे तक, लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे, बैठे ऑफिस के, कोई ऑफिस में बैठा होगा, कोई घर बैठा होगा, 1-1.5 घंटा टाइम पास करेंगे। तो बात करते करते ही हमने बोला, मतलब सबने डिस्कस किया कि चलो यार बंतल ही करेंगे, तो लेट अस नेम इट एज बंतल। तो अभी इन ऑन द डे 1, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 20-22 लोग आ जाएंगे, बट बहुत अच्छा है ये, क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से थोड़ी जूम का एडॉप्शन या टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी कम है। बट मैंने देखा कि काफ़ी ओल्ड एज के भी लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की है, तो ये बहुत अच्छा है। बट अब आई थिंक इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है सबसे बात करके। एंड अमित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना ये जैसलमेरी युवा का अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो मे बी 2-3 हफ्ते बाद आप लोग एक जूम मीटिंग उसमें भी अनाउंस कीजिए। फिजिकल इज़ वन थिंग जो शायद रेयरली हो पाएगी, बट 200 लोग हैं उसमें, आप लोग कुछ जूम पे एक बार सबको बुलाइए, सब अपनी बिजनेस का कुछ इन्फो दे, क्योंकि आई थिंक हम यंगस्टर्स की कम्युनिटी थोड़ा इस एज ग्रुप में प्रोफेशन को लेके थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड रहती है, तो सब तो अपने बिजनेस का थोड़ा इन्फो दे। इसमें ये आप वहां पर भी कहीं ना कहीं आई थिंक इस चीज को अपन अडॉप्ट कर सकते हैं, 2-3 हफ्ते में एक बार एक यंगस्टर्स का भी गेट टुगेदर हो। एंड लेट अस सी इसके अंदर और क्या आइडियाज आते हैं, क्या सजेशंस आते हैं, और किस तरीके से इसको और डे टू डे बेसिस पे यूजफुल बनाया जा सके सभी लोगों के लिए। ग्रेट ग्रेट अक्षय। सो दैट इज द होल आइडिया कि आगे चल के कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को ब्लेंड करना है। मे बी समटाइम्स हम इस तरीके का मंच रख सकते हैं कि आप अपना नाम नहीं देते हुए अपनी प्रॉब्लम शेयर करें,
और मीटिंग में आए, और जो 60-65 साल से ऊपर जो लोग हैं जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ में ये सिचुएशन पहले फेस करी हुई है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, ये जो अपन जो एमबीए बोलते हैं, एमबीए क्या है? एमबीए इज एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, कि आप 2 साल 3 साल क्लास में जाके बैठते हो और सिर्फ तजुर्बेकार लोग आके अपना तजुर्बा शेयर करते हैं आपके साथ, क्योंकि एक जीवन में इतना तजुर्बा लेना पॉसिबल नहीं है जितना अगर 200-300 लोगों को सुन लेवे तो उतना तजुर्बा अपने को आ जाता है। तो ये इस तरीके की मास्टर क्लास एक्सचेंज फ्रॉम सीनियर्स टू जूनियर्स, ये भी अपन इसमें कर सकते हैं। 100%। तो यस यस, अब जो है आज के दिन का समय जो है वो लगभग समापन की ओर है। रिक्वेस्ट करूंगा यदि कोई भी कुछ विचार रखना चाहते हैं तो रखें, और अन्यथा कल के लिए ये कोशिश जरूर करें कि एक व्यक्ति एक और व्यक्ति को ले आवे। इससे ज्यादा मेहनत करने का काम नहीं है, सिर्फ एक जने को और ले आवे तो 20 के 40 सीधे हो जाएंगे, और जैसे ही 40 होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार इससे तो मिलने की इच्छा थी, इस चेहरे को तो देखने की इच्छा थी, और अब जो है आज ये साकार हो गया। यस एलडी अंकल, बोलिए अंकल। एलडी अंकल बोलना चाहेंगे, फिर मनोज अंकल बोलेंगे। अंकल अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। अंकल नीचे के जो आइकॉन्स होंगे ना, आपने रिएक्शन को दबाया होगा ना, तो वो माइक वाला जो है साइड में चला गया होगा। हाँ, चालू हो गया आपका। जय महेश, एक बीच में अपनी चर्चा के बीच में आया, तो अभी इसको सामाजिक बोले अपन एक टॉपिक देंगे और टॉपिक पे बात करेंगे, तो एक ही टॉपिक पे अब घड़ी घड़ा बोल सो तो सारा जना एक ही बात बोल से, क्योंकि आगे पीछे वो ही बात आया करे टॉपिकों में, तो वो ना 3-4 टॉपिक या तो दो हाँ 10-15 दिन ये ना एज इट इज चलन दो, जो आपरा विचार ज्या रखना चाहे ज्या रखता जाओ, ज्या गप्पा ठोकनी गप्पा ठोकता जावे, जो हंसी मजाक करनी है, जो आपकी जीवन की घटना बतावनी है, आगे री लारे री जो बतावनी है, अपन तो टाइम पास करनो है। अपन हणा सु हणा 55-65 में क्लास पाछी मत लगवा, टाइम पास करवा 10-15 दिन ये बंतल ना यहाँ चलन दो, पछे आगे अपन ये नो सामाजिक स्तर पे कोकन बढ़ा सको की कर सको, वो आगे करना चाहिए, मेरा विचार है। जय महेश। सही सही अंकल, सही। मनोज अंकल आप बोलिए। बस मेरे को तो ये पूछना था कि ये जूम मीटिंग की लिंक सेम ही रहेगी हमेशा डेली, क्या कुछ चेंज होगी डेली? क्योंकि किसी को मैं भेजूं, किसी को मतलब इन्वॉल्व करूं, चाहे चेन्नई हो चाहे जैसलमेर हो, तो सेम भी रहेगी कि चेंज हो? ये मीटिंग सेम रहेगी एवरीडे के लिए, लिंक हाँ, सेम ठीक है, बस वही पूछना था मेरे को। ओके, थैंक यू। ये परमानेंट लिंक और परमानेंट क्रिएटिव हो गया, ठीक, वैसा करके उसमें खाली अच्छे क्रिएटिव में अगर जैसलमेरी महेश्वरी समाज ऐड कर देवे इनिशियली तो शायद बेटर रहेगा, पर वो ठीक है, वो आप और पापा मतलब दिनेश भाई डिस्कस कर लो क्या उचित है, और वैसा उसको लेके चलो आगे। चलिए, तो एक बार के लिए अब क्योंकि कोई हाथ ऊपर नहीं आ रहा है तो हम ये समझते हैं कि आज हम लोगों ने बहुत अच्छा। हाँ हाँ, एक 10 मिनट के लिए सबको ओपन रख दो, ताकि क्या ओपन में कैसे चर्चा होती है, एक बार 10 मिनट के लिए सबको ओपन कर दीजिए। ठीक है, ओपन तो सभी लोग हैं ही, अब जिसको भी अच्छा ने सब अनम्यूट करके सब ओपन कर लो सबके लिए, रिलीज कर दो सबको। सबको बोलो, नहीं तो बंतल नहीं है, बंतल होगी ना, इतनी देर में भाषण हुआ, होगी। तो ऐस तो बात हूँ बोलियो भैया कमल, ऐस तो हूँ बोलियो मैं बंतल करो है ना, भाषण हो क्या, बंतल करो। अब क्या है ना, शादी ब्याह और बधाया भी जैसे मोबाइल में दे इनविटेशन, मोबाइल में घरे जावनो आवनो बंद हो गयो। सही बात है, कोई घरे जावे आवे ही कोनी। अभी बंतल तो बहुत हो गई, चाय भी नहीं, अभी टाइम हो गई चाय दी। अरे पाँव पे पड़नो है तो भी पग ही मोबाइल में छू लो, क्या हाँ पगे लागा, अरे पगे लागो, घरे आओ रहा तो पचे लागो। 10 मिनट खुला मंच रखो, खुला मंच, खुलो ही जे हमें खुलो है भाई साहब, कोई भी खुल गया है, सब अनम्यूट करके सब बोलो। ठीक है, चलो मजो आयो। दिनेश जी थोड़े फ्रैक्चर दिए में देखियो, जिको देखकर थोड़ो मन में क्वेश्चन आयो, कोंकर थोड़े लग कोंकर गई 15 दिन सुधे घरे हो। अबे होएगा रिलैक्स, ए फ्रैक्चर होयो करके प्लेटफॉर्म बन गयो, नहीं तो बनत को नहीं। अच्छा घरे आई आइडियो आयो। वीकनेस तो जितना आवे जितना ठीक है,
संडे ज्यादा से ज्यादा अचना आवे कोकर भी इंतजार कर करके आवे। वीकडेज तो चलो जितना आवे जितना ठीक है, संडे कोई ना बात संडे नहीं। ना होना चाहिए। संडे संडे ना ना तो कोकर भी आओ न लाओ दो ही होनो। नहीं थोड़ी महिला शक्ति कम है, महिला शक्ति तो भी 10-20 जना रहे हो तो मजा होसे आवे। वो होसे तो हमारी भी सोच था पड़े एक्चुअली। अरे अरे शुरुआत अरे करिए सारे आगे जोड़े होसे। से बैठो, सारे जोड़े से बैठना चालू है, महिला शक्ति आप ही बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल सही हाँ है। बे बात हो जाए, बंतल ही बंतल हो जाए, महिला शक्ति हाँ वो बोर सही है को है। सही है। नहीं तो हाँ लोग मैं बोर हो रही हूँ यान बोल से पूछे હવે तकलीफ। नहीं तो कैसे थे के बेटा गप्पा ठोके मैं बेटा हाँ या तो हाँ वो दुखदा ही है, चाय को पावे। कोटी बेड से तो आपे फोटो आसे रो। હવે अपा पहले चाय पिए पछे बैठा है, पहले चाय पी ले 450 पहले। कोटे हाँ चाय लाए कोटे बेड जासे वो फोटो आ जासे सबरो। बस तो वो पछे महिला शक्ति अपने आप बढ़ती जासे। हाँ सत्य होसे। ओके सर, थैंक यू। चलो और की बारी है, बारी है आपकी। हुक्म। ये ना ये थोड़ी मेहनत करनी पड़से, ज्यादा लोगों ने जोड़ना बहुत जरूरी है। वो B2B जाना पड़ते B2B। हमें बस कर भैया B2B या C2C को नहीं, लेकिन ये बात पक्की कि जितना जुड़से हर उम्र का लोग जुड़से ना तो ही सही चीज आगे जाके जो थे आप सामाजिकता में से विचार करसो तो 2 पीढ़ियों जुड़से 3 पीढ़ियों जुड़से तो ये रो सही वो मायनो निकल से। अक्षय सही बात। अक्षय बोल तो जा बोल सुनी बोल। सब। अरे भाई ये तो एक आदमी नहीं 2-3 जना बात करे तो वैल्यू है। भाई हाँ तो साहब 3 करना पीढ़ी तेना ना होगी। कह दियो कर हाँ अना तो मैं ना तीसरी आवाज एक री जावी ना। आवाज सबरी आवे तू अना आना खोल फुल थोड़ा है। मुंडो खोल दे त्यारे जल्दी भाई बात कर। साहब 3 पीढ़ी आएगी, पहली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी गायब है। अरे त्यारे जल्दी अरे बात कर अरे कर। इसमें बस इसमें यहाँ ऐसा है दिल री कि बात केवल यही है कि बाकी सबना भेड़ा लेके चलो। सब बेड़ा ही है भाई साहब, कौन अलग है? हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल। बेड़ा? लस्सू भाई थोड़ा बेलियों ना ले आओ बेड़ा। अबे, हमारा बिल्ली को वो नहीं है, सब बिल्ली जाओ। अरे हमें जोली जोली जोकर बंद करो और ये में हो रहा हमें। अरे ये में ही जोली ताश खेलो रही, ये में ही ताश खेल लो। मोआ जोली जोकर बंद कर दियो, मैं रमेश बंद कर दियो। मन्ना ठा कोनी थोड़ा बेली खेले जिस तरह। हाँ बेली खेले ही हुए में कोई दो राय को मत नहीं। जाओ, व्यक्तिगत मत जाओ। नहीं वो की नहीं बोलाए अरे तो मनोहर थे हुए में जोली जोकर में 4 घंटा लगाओ बढ़िया है, आधो घंटे ईद भी आ जाओ सोचना बेड़ा हो। म्याड़ एक बात सुन। एक ही मोबाइल में आ जाओ या को नहीं अलग अलग एक ही मोबाइल में बेड़ा आ जाओ। ओ त्याड़ी बात सुन। हाँ मैं एक चीज बोली थी कि 55 साल बेली को नोया करे, सब बेली जाओ। ना बेली ये अरे ये वास्ते तो कि सबना ले आओ बेड़ा। ना म्याड़ी ये बात सुन, उएर अंदर की है त्याड़ो म्याड़ो मन मिलाई बेली हो गया। हमें की चुए में बेली अरे खाली 40 साल तक वैल्यू है। ना मेरे बाद तो ये बात वो नहीं देखो बेली तो हाँ है, एक उम्र बाद में आदमी ने बेली तो चाहिए है तो देखो है ही नहीं। एक उम्र बाद आदमी ने प्रेमी चाहिए। तो प्रेमी बेलियों में प्रेम है नहीं है ना। प्रेम और देखो बेली में बहुत फर्क है। ये तो हूँ मैं धवल बहुत 2 घंटा बात कर सको है, हूँ अरे एलडी वो भाई 3 घंटा बात कर सको है। और क्वालिटी अलग है बाकी की बात करो। हूँ ये लिए बोला सबना ले चलो माइंड ना थोड़ो ब्रॉड मांडो ले आओ बेली कुछ बेली बेली सब कुछ को नया अरे करे। और लच्छू भाई कोशिश तो करो। 3 घंटा बोल सको ये लच्छू भाई पांच बहुत सात पावरफुल है ताबे बहुत 5-7 सोच बहुत मीटिंग ज्यादा एडे बोल चलन दो, 5-7 मीटिंगों बाद में अपने आप हो से। हाँ धीरे धीरे कोशिश तो करो। बस हाँ बस यही जे जिको प्रेमी लोग है वो भेड़ा हो। हाँ बढ़िया है। सुड़मुची कोई हुआ तो वो म्यूट करा, हैं? कोई सुड़मुची हुआ तो म्यूट करे भी है। हाँ सूड पूंजी और संकुचित विचार वो लगे बैठे बताओ। हाँ म्यूट ना करो ना म्यूट। सब आओ, ऑल आर वेलकम। ओई खुल से नहीं रहा, हाँ कोई आओ खुल जाए। ओई खुल से एलडी खुल जा। एलडी बंतल करतो त्याळे घरे पहुंच गयो। आ रो ऊपर आ रो। जाना बंतल करतो सूर्यासु ओपेरा पहुंच गयो। ओपेरा मेरा घर को नहीं है ना। हेलो त्याळे पुराणे घरे त्याळे पुराणे घरे हाँ ये त्याळे बोल पुराणे पुराने घरे घरे पुग्यो। ये तो बालजी हाल बोलो बालजी दे समाज रा मुख्य हो बालजी री याददाश्त कमजोर हो रही है। दोनों ठाकुर ने एलडी भाई किधर रह रहा है। अब देख बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी। हाँ वो तो बालजी कहो जी ना ने है वो। मोबाइल चालू उन्होंने पगे भी मोबाइल मत लगाए, घरे जाओ ही कोनी तो हाँ आजकल पगे लगाए। सिंबल आओ नहीं साष्टांग प्रणाम। हाँ हैप्पी बर्थडे जय श्री कृष्ण सब ना आओ रहा। मोरो हैप्पी पुत्रो कहीं बोले मालूम स्कूल जाओ तो मैं आले पगे पढ़ बोले कॉपी पेस्ट आज वाल आज बंतल रो हैप्पी बर्थडे है, आज हाँ। बंतल रो हैप्पी बनो फर्स्ट वो है। दिनेश सही है। बोलो है रोज चालू कौन कर से
ऑटोमेटिक होसे चालू थे जुड़ता ऑटोमेटिक जाओ है, आपे बहुत आवता बढ़िया हो जाशे गया। ऑटोमेटिक होसे खुद जुड़ जाओ हूँ रानी ने कोई भी ऑटोमेटिक जुड़ सके ये महीना लुचुविया थे वेरी जाके गुड, वेरी खोलजो तो गुड भाई, थोनो वेरी कोई कोई गुड। मुड़से तो मतलब सब जुड़ता जाशे आपे हुए में। आगे से है ना अच्छा, अच्छा। एक सबरो कंटिन्यू ये चालू रहसे कोई रोके कोनी आज तो अमित ना बुलायो तो स्पेशल ना ताकि ना वो काम सही भी बात है। करना हुए रे हिसाब से गुड बाद गुड में गुड। नेक्स्ट ऑटोमेटिक सब जुड़ और जाओ देखो सब आपस नहीं में नहीं बात करो सब अजय सबसे अजय 2-3 बार और अमित ना बुलावनो पड़से ये सबसे ना बड़ी बात वास्ते कि अभी सबना मोबाइल सिस्टम ध्यान कोन पड़े अमित सब ना संडे संडे बुलासा जितने लोग सीखता रहसे हाँ जितना हाँ, सीखता ठीक जाते है। सही बात है। अमित ना अरे धन्यवाद तो दोनों रह गयो एली भाई अमित ना अरे वो धन्यवाद दे रहे थे रोज अमित मित्र लाए तो लोग बच्चे भाषण को सुने। अरे अरे अमित ना भाषण आई धन्यवाद को तो हमें ऑलवेज है अब ऑलवेज अमित धन्यवाद है अमित तो ऑलवेज है ऑलवेज फॉर एवर। धन्यवाद है। हाँ अमित ना ऑलवेज एंड अमित धन्यवाद फॉर को देवनो एवर। धन्यवाद पर देने की दोनों जरूरत है भूल कि गयो तो आशीर्वाद बढ़िया देने की सोच जरूरत है? दियो नहीं अरे अमित अमित ना अमित धन्यवाद की जरूरत को नहीं है, समाज की अमित आप एक नहीं अलग नहीं अलग पर्सनालिटी भाई है साहब और जगह सर अमित तो जो आइडेंटिटी है है, वो अलग जगह अलग आइडेंटिटी सर है। बाकी अरे बने भाई को बिल्कुल। जगह सर तो हुरो अमित रो बहुत बहुत धन्यवाद देवनो अरे वो हाँ हाँ आइडेंटिटी अलग है। नहीं इसमें नहीं कोई धन्यवाद कोई तो धन्यवाद का काम नहीं है। धन्यवाद तो आज 100% ये आशीर्वाद देना है आज बस। सभी लोगों को धन्यवाद है जो को ये में जुड़िया है वो सब देवराज रो भी भाई कुछ धन्यवाद तो है। बोलो। और अमित रो अक्षय रो दिनेश रो विशेष रूप से है। सही है। अमित तो भाई साहब बहुत अच्छी तरह से अपन ने समझाया हाँ फिर ये आगे ले बेवनो वो भी समझायो बहुत अच्छा समझायो हाँ ये और ये मैं मैं आदेश नहीं म्याड़ दे भाई, बंतल करो ये में। हाँ बनतल से आदेश कहीं है ही कोनी हाँ आदेश मत दो, आदेश है ही आदेश कौन नहीं भाई साहब चाहिए ये में। कोई आदेश कौन बनतल ही है बनतल करो बस 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 चाय पियो बेटा बेटा, आपस में बात करो। अक्षय अक्षय एक और बात है ये रो एक ये लिंक में ये जूम में कॉकर कनेक्ट होनो वो रो एक वीडियो भी बना के भेज ये ग्रुप में कि थे ये तरीके से कनेक्ट कर सो ये तरीके से म्यूट होनो ये तरीके से थोड़ा वीडियो शेयर हो से ये तरीके से थोड़ा हैंड राइजिंग हो से वो एक छोटा सा वीडियो बना के भेजी तो ऑटोमेटिकली मन लगे थोड़े दिन में सब लोग सीख जासे। अरे मैं तो की कर सा 2-3 संडे बाद में सारे चाय ये मैं फोन में बात करता करता एक जगह बैठा पहुंचा मतलब 2-4 जगह 4-4 जना 5-5 जना। सही है। हाँ बालजी पुगा जाओ घरे पुगा जाओ हाँ बालजी अनो पुग्या छा या पुगजा छा कदे बालजी बिगड़ा तो ये ओपेरा दासे कदे नवल ले दासे हूं नवल ले जाईस। हां बालजी तो ओपेरा गया है। मैं तो साल से ओपेरा नहीं पहुंचो ना के। माँ के ने बैठा हूँ माँ के ने। हाँ 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 सब रे चेहरा लग गए है हाँ हाँ सब रे हाँ ठीक है हाँ ये सब चेहरा रे लगा चेहरा देख रहे बैठा रहे से। सही बढ़िया बढ़िया। एक खाली में जगह पूरा कर। है एक दिन ये रखना चाहिए अखोना रो अपने बाद में अखोना लुप्त हो जासे देसी अखोना। देखो हाँ बहुत खुशी की बात है कि अपने समाज में अपनो टेक्नोलॉजी सिखाने वाला कोई तो बंदो है नहीं नहीं वेरी गुड है वेरी वो गुड। भी अपने समाज रो को अपनो सिखा रहे हो है सही ये है। उम्र वाला ने सिखाना बहुत बड़ी बात है। और महोदय ने तो अनपढ़ को आठ सिखाना ये बहुत बड़ी चीज है। सीख अरे जासो सब थोड़े दिन में सब सीख जासो। सब हाँ, ना पोतरा सिखाए दे से कोई बड़ी बात कही कोनी ना ना देखो अपन ये फील्ड में उतरिया कोनी कदे उतर पोतरा बड़े टाइम अब ट्राई भी कौन करो चेष्टा करे तो होवे अपन तमिलनाडु खूने खूने तक जाए माल अरे बेचवा वो है चेष्टा करे गाड़ी तो कौन हुए आज जावती आज है ना मेरा मेरा कोई हतो ही को नहीं करे मैं ही जो अपने आप कियो और अपने आप हो गयो धीरे हाँ, धीरे देखो। या वो बटन दबाया तो काम हो गयो। सही बात है ये हाँ। ही जाएगी तू मैं जड़ो नू ते जड़ो। हाँ दिनेश रो मैसेज काले आवे जदे मैं मैसेज दियो को नहीं कहो कि मैं कहने हतो को नहीं कही। हाँ था भाई साहब दियो को ना सुबह रिप्लाई दी वो तो सुबह हूँ पहले सब सेट हुए पछे दी रिप्लाई। बरोबर चलो हाँ कौन पन्नालाल आयो है नारल कित गए तो ये मैं ग्रुप वाइज कोकर बात हो से हमें जब बाबूजी ने ग्रुप में बात करनी है तो दे सारा कितनी देर चुप रहे सो ना ना तो यहाँ नया कोई करनी नहीं है बोल ना मैं चुप ये आना ओपन की ओडो है मंच अरे और मन ये को नहीं करनी है हमें कि चार बाकी पांच सब जना म्यूट हो जासे अरे भाई मैं सुनो म्यूट के पाछे पाछा कदा से हाथों हाथ आई सके आए सके ना उनकी है भाई इमीडिएट आई सके ए सुनो मेरी बात ग्रुप वाइज इस बात हो से बाबूजी है राजमल काका जी है दामोदर काका जी है रमन लाल जी है और जो एक है मोबाइल में तो चार जना कर सके एक मोबाइल में थे भी। अरे भाई सही। वो कर सके ही है मैं तो ना मेघराज बाबू से बात करनी है नवल बाबू से करनी है मेरा मनोरी से करनी है तो वो अलग है वो ये वो में वास्ते होल्ड करना पड़े अपन आधो घंटो कम से कम। वो पन्नालाल जी हाँ हुकम ए पूरो ये में ना थे मनोहर जी सु या वहां से आपस में ना बात करने से अच्छा सबरे साथे बात करो ए सब अरे ग्रुप सबरे नयो साथे ग्रुप कोनी। साथे बनाओ हमें देखो ये पुरानो तो रोज बात करो ही जो संगो सु
अरे सुनो म्याली बात ये ना हाँ एक ग्रुप वाइज करो जो हमें म्यालो मनोरी रही और कौन को नहीं ये ग्रुप में क्यों कौन को नहीं था ना तो सुनो सभी सुनो सुनो लैंग्वेज चेंज हुई ये में आज मनोरी से वो बात करे की दिखे कोनी औंधो है कि देखे कोनी की तू ओ तू पर्सनल कर ले, वो बाद में कर ले, पर्सनल व्हाट्सएप में करो बाद में कर ले। अरे और ये नहीं बाबूजी बाबूजी बैठो डायो तो बीच में लैंग्वेज अपन बात को कर सको लेकिन हम वो था ना बाबूजी पर्सनल करेंगे तो व्हाट्सएप पे ही करनी पड़से बाबूजी जहाँ पीछे करेगी। बाबूजी हमें तो हमें होल्ड रहो आतो पूर्ण घटो तो ये वास्ते ये देश साथे बात पहचान करो कर। ते ग्रुप री चर्चा में जिको बात हो रही वो में साथे जोड़ो नहीं अलग से क्या बात करो। अरे वो तो ठीक है ओड़ी लेंगे अरे वो तो तो न्यालो पहले न्यालो करके आई जा। भाई साहब न्यालो कहनो मतलब है कि ये नो पहले फर्स्ट चांस दो हाँ वो ठीक है पहले 15-20 मिनट नियर सेक्शन रख दो। तो हना बाबूजी चुपचाप बैठा है हमें वो ना काका जी से बात करनी थी सत्यनारायण जी से बात करनी है हमें सत्यनारायण जी बात करे तो 20-25 मिनट तक तो बात बंद करे को नहीं बाबूजी सत्यनारायण जी और काका जी जुड़े तो 3-4 जना तो एक अलग ग्रुप बना लो आपस में, कह रहे नंबर चाहिए। वो 25 मिनट आज बात तो अलग करनी पड़े यूं भेड़ी 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 थोड़ी तो हो अलग ग्रुप में हाँ करनी तो भेड़ी भेड़ी मतलब उनको उतने ग्रुप ना छोटो ग्रुप छोड़ दो दे बात कर तो कर दी थी वो ये पॉसिबल को नहीं बना लाल, वो अलग ही रहना पड़ेगा। हाँ ये मैं 25 मिनट 20 मिनट हमें 15 मिनट के लेडीज आई लेडीज होकर बात कर से बचे कितना का हो गया? यही कर से निकल सब निकल जाते थे, वो कर से तो कुण इंतजार कर से वो बचे थे पर्सनल बात बाद में व्यक्तिगत बात नहीं। रोल करने पड़ते मुझे। अरे पर्सनल बात व्यक्तिगत तो व्यक्ति फोन मत कर सके ना अरे ये ग्रुप रो मकसद यही है कि ये नो बात करन दो सत्यनारायण जी अरे यो ना बात सत्यनारायण जी करी तो लाल सब निकल जाते बच्चे। है एज रा आदमी है नहीं जो एलडी बाबू ना ले लो भले तीन ही आइटम में वर्क में टाइम लगता होगा भाई चलो हाँ जैसी किशन हाँ बोलो बोलो बोलियो ठेला हाजिर। बोलो ओ म्यूट हो एक मिनट म्यूट को चलो नहीं ना ना होना म्यूट होनी जब को नहीं। आना म्यूट नहीं होना आना सब ओपन है वो चुप साउथ रह इंडियन जाओ जिसको बोले खाना वो थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ बोलो मत चार जना तो रहा ओपन की है। हाँ लाल जी हणो लाल जी उकल सको जितना उकलो उतना सही है कहीं ना उकड़े तो मजे थे हणो उकल सके गिल्ली 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 कौन है? में चलते बहुत दिन हो गए। अगर कोई सपोज कोई टॉपिक आ गए वो तो बंद को है वो पूरा दिन बंद को है बस तो एक बंतल तो करनी है बीजो की है। अरे अगर टॉपिक तो आनो ओ चलो बढ़िया है स्कूल मिलाए ये ना ऊत म्याल नहीं मकसद नहीं है मेरे को ये ना सब काम कर बुजुर्ग लोगों ना ये आनंद लेवन दो पहला दिन पहला प्रयास बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया हमें बाबूजी है सत्यनारायण जी आधो घंटे से वेट कर रहे हैं म्याली बारी में कुंदनलाल जी से बात करो पन्नालाल जी बाबूजी बोल से नहीं पन्नालाल जी बाबूजी बोल से तो बाकी वाला चुप हो जासे नहीं समझा बाबूजी नहीं बोल रहा है करके बाकी वाला सब बोल रहे दादा एक उदाहरण दियो मैं था ना नहीं बता रहे था ना बाबूजी बोले तो बाकी वाला हुआ ना सुन से ही जो मैंने कही है ही को नहीं ए तो हाल तक ये ना बाबूजी ना मतलब ये आवे भी कोनी मतलब चैनल वो तो धीरे धीरे बच्चा सिखा से 4 मिनट है लास्ट। हाँ करो 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 थे चालू ओके ओके लास्ट में 4 मिनट लास्ट के कोई लाल एंड ग्रीन बटन मोबाइल આવતો તો યસ ઓર નો બાકી કે આવતું કોને તો ધીરે ધીરે આવી सही सही है सही बात है 4 मिनट रहे लास्ट માલુમ નથી કે લાલ બટન ને હરે બટન और कल्चर चलते क्या अच्छा ना उधर स्कूल का ना टेस्ट चलो टेस्ट टेस्ट बहुत बहुत दिनेश अरे जी मनोज धन्यवाद। टेस्ट बढ़िया है की मंगावी नवल जी क्या गया नवल जी राठी दिखता है कोनी हमें गया नवल जी चाय बनी ओपन विचार रखो सके क्या आया तो बचे की मतलब केस रखिया और अरे चाय फटाफट पियन दौड़ गया बंद किया। दिसंबर का अकेला बोलो मतलब कम थोड़ी चली यहाँ थोड़ी यार अरे ओपन बोल गया रे मेरा भाई हाँ राहुल भाई दौड़ गया बनास करो ये नहीं हर टाइम डांट मत यार नवल जी नहीं मत कर चलो टेस्टिंग करना तो फिर क्या कर सकते हैं? बारी नहीं नहीं बंदल ऐसा कुछ नहीं वही महंगा हो जाएगा ना वहाँ नया वाले चक्कर આપણને કહાવત है कि नया जता पुण्य जो जतो आयो जतो लाभ મળ્યો તો बढ़िया एकदम राइट एकदम सही बात है सही बात जतो लाभ મળ્યો તો बढ़िया तो लाभ तो મળ્યો नहीं सही सही है सही आनंद तो आवे ही है देखो कोई हाँ, कोई तो आनंद लेना खुद मत निर्भर करे उहे ना खुद ना कितो आनंद आ रही है हाँ चार थोड़ी लगे ये रहा हाँ ये बोलो लोगों ने चुपचाप बैठा रह के चार्ज को लगे ले अरे चार्ज री फिकर तो मैं बात सीने ही बोलता है वो नहीं एक एक वर्ड बोले ये बोल बोल के बोले भाई
बाल जी तोल बोलना मोल उड़न क्यों? भाई जी तो आज की तारीख में तोल मोल हाँ क्यों बस बोलना बस पड़े भाई? बस बस अरे भाई बस जी ए तोल मोल बोलनी जगह को नहीं है, ओपन मंच है, मर्जी आओ जो को बोलो नहीं, तोल लो थोड़ी है ना, कौन ना, कहना। ना। अरे भाई जी गले पड़ से रहा है यहाँ वो मोहरे मोहरे हुए में तोल कोनी ना गड़ा को पड़े अपन तोल लो बोल लो कहीं कौन, वो ना तोल मोहरे मोल हुए के में बोल कोनी। नहीं है, वो ओपन हर एक बोल है। आदमी रो बस की बात कौन। और मोल नहीं तोल में बंद तो नहीं ट्रम्प करना। बोले तो मोदी होशियार है, अपोजिट मोदी कौन है? मोल तोल में बोले कि मोदी होशियार है, अपोजिट मोदी कौन है? मोदी और आप खुद सब मोदी हो, आप ही में सारे मोदी है। मोदी अपन थे सब वाला मोदी हो। आप ही में सारे मोदी है भाई जी। भाई साहब कौन मोदी से कम है? हम कोई बोलन ना क्योंकि जा व्यवस्थित बोले तो ओपन सत्यनारायण जी बोल सके। तब ना सब बोले चल। भगवान दास जी राठी आया लगे, कया राठी आया भगवान दास जी राठी लिखियो है, तो भगवान उन्होंने दास जी शायद राठी अनम्यूट कियोड़ो है, यार भगवान दास अनम्यूट कियोड़ो है, उन्होंने बोला म्यूट करो तो वो भी बोल सके, अपन सुन सके। हमें अनम्यूट हो है कि जो को उन्होंने कहा अब दादू बंद कर रहे है कई जगह। ओके आओ। वो सुन तो सके ना अपनी नहीं बात अभी ना। नहीं, अभी नहीं सुनता तो सही। में कुछ सुने लोगों सब ने है। जवाबदार अनम्यूट वाला स्क्रीन ऊपर फोन करके अनम्यूट करना पड़ता है। दुना दुना वीडियो बंद करो, खड़े ऑडियो चालू है। सभी का धन्यवाद। अभी मैं निकलता हूँ, बाकी आप लोग कंटिन्यू रखिए। चलो बाद में अमित मिलेंगे अमित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित का। भाई धन्यवाद तो दो भाई, बहुत अच्छा आज चेकिंग निकल रहे हैं। अरे सब दिनेश जी, अरे दिनेश जी आशीर्वाद 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 अमित रहता तो वही से अमित ना की। चलो आज रोई क्यों। अक्षय और अमित एक जैसा ही है हमारे वास्ते। चलो जय श्री कृष्ण। चलो जय महेश, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बोल हो रही गया है? आज का। आज जय का हो श्री गया भाई, सबरो धन्यवाद बहुत बहुत। करेंगे ना 11 बजे। ए मैं बंद क्यों करूँ, बंद को नहीं करना है, चालू तो कियो रो। मोबाइल नो बंद कर दो, जन छुट्टी है मैं अरेस्ट हो की वो अरेस्ट तैयार करेंगे होके आ आज जाना कल सुबह। अरे मोबाइल को कमल लैपटॉप है, लैपटॉप में कॉकर बंद करे आओ कौन बंद करना। मुन्ना तो गुन्ना नाम सीख बंद कर दो थोड़ी। लीव अच्छे। देखो मार सिखाए दियो हमें मनाओ ही। ओके ठीक रहे भाई साहब, क्या कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहे ना। चलो हाँ ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, चलो चलो बढ़िया तो। हाँ, ठीक ठीक। थे भी अगर ये तरीके से आज जो चौपाल चल रही है ना, हालांकि सदस्य बहुत कम है, लेकिन कोई भी समाज रहे आगे, कोई भी समाज रहे, खाली महसूस नहीं, अग्रवाल जैन कथे भी चर्चा करो, बुजुर्ग जवान सब उन्हें बढ़िया बोले। ए चौपाल बराबर। दुर्भाग्य है कि मेंबर जुड़ को आगे में ना सही बात है। ते ये चलो भी चौपाल दाई एक बढ़िया थे, अगर कोई आदमी चर्चा करसो ने ये तरीके शुरू करी हाँ बंतल, तो सब लाइक कर से धीरे धीरे हो से ये अब पहले दिन भी ना भी आज चलो परवाह नहीं 20 मेंबर है, अच्छा ही बोलो। ये है जी, कुछ लोगों ने जवाबदारी लोग एक आदमी 10 आदमी फोन करके जोड़ने की कोशिश कर, भैया तना जुड़ने, भैया तना जुड़नो, तो मेंबर बढ़ जासे। खाली ओके मैसेज से आदमी ज्यादा नहीं बढ़े। आपस में सर्कल से जुड़ सके, बाकी कौन जुड़े दोस्तों रो जो सर्कल ऐसे नहीं आपस में वो एक के बीचे ना बोल से तो यहाँ दोस्त दोस्त जुड़ से तो ही जुड़े लाओ। हाँ बस मतलब हाँ ठीक, धन्यवाद, बहुत बढ़िया चल पहल शुरू करी है, एकदम उम्दा चलो आलीशान। धन्यवाद।